श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 24वां श्लोक। ये यत्र प्रश्न के उत्तर को सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। आधा उत्तर उन्होंने कल दिया था, इसको देखिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयित धिया। प्रश्न किया गया था कि कहाँ धारणा करनी चाहिए जिससे योगी के मन का मल शीघ्र नष्ट हो जाए। तो कह रहे स्थूले भगवत रूपे, भगवान के स्थूल रूप में, स्थूल मतलब भौतिक रूप में मन को सम्यक रूप से धारणा फिक्स करना चाहिए निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा। अब उसका और वर्णन कर रहे हैं। स्थूल वो स्थूल रूप क्या है। इज रेडी? यस। विशेषस्तस्य देहोऽयं विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वम् यत्रेदं व्यजते विश्वम् भूतं भव्यं भवच्च सत् भूतं भव्यं भवच्च सत्। एक बात तो है, श्रील व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी कवि बड़े सुंदर है। उत्तर भी देखिए कितने सुंदर काव्य में देने। भू भव भूतम भव्यम भवच्च सत्। अब तो आप लोग देखने में समर्थ हो गए होंगे। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। पंडित जी, माता जी भी कैन चैंट दिस इज नाइस। देखिए, जब एक बार श्लोक आपके मन में छप जाएगा तो जब मैं उसे समझाऊंगा तो शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आएंगे। बोलिए। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। टंग ट्विस्टर बोलिए। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। माता जी से अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ तो माइक देख रही, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर आउट हो जाता था बल्ला देखता। अरे भाई बोल नहीं पाएगा ठीक से तो माइक की गलती है, माइक तो वही बोलेगा ना जो आप बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ। विशेषस्तस्य देहोऽयं विशेषस्तस्य देहोऽयं बोलिए। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च
स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च स क्या अष्ट साथ विकार आ रहा है। यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। पंडित जी को हम भूल गई तो अपराध हो गया। यस, आपको लिखना चाहिए एक बोर्ड, मे आई हेल्प यू। यस, यू शुड चैंट, प्लीज चैंट। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। फाइन। Who's there? Oh yeah, please go ahead. माइक पहुंचाइए उनके पास। पंजाबी तड़का। तो भागवत तो पंजाबी तड़का, ठीक है। बोलिए। ये देखो पार्थ प्रभु क्या क्या कर रहे हैं। पार्थ प्रभु ने छौका मार दिया। कहते जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो पीछे से कोई टोके नहीं, तो ध्यान से चलाना। अभी वो बेचारा बोलने के लिए साहस कर रहा है, आराम से, वो वैसे ही घबरा जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यजते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। देखिए कई बार लोग सोचेंगे कि हम कैसे अभ्यास करें। आप लोगों को सहायता किया गया है भागवत रेसिटेशन ग्रुप में, एक एक श्लोक को बोला गया है। तो आप पहले उस श्लोक को सुनिए और कैसे बोल रहा हूँ वो बोलिए, और उसके बाद आप उसको, अरे हम लोग करते हैं। फिर फिल्मी गाने सुनते थे तो आप देखिए जैसे गायक गाता है, ऐसा मत बोलना कि नहीं सुनते थे, तो जैसे गायक गा रहा हो वैसे ही गाने का प्रयास करते थे। यद्यपि शास्त्रीय संगीत ना भी आता हो, अगर वो आलाप आ करता है तो आप लोग भी आ करने का प्रयास करते थे। बोलो यस। हाँ, तो यहाँ पे आपको आलाप नहीं करना है, जैसा बोल दिया गया उसको सुनिए। अभी देखिए भक्त लोग, कुछ मैं मजाक कर रहा था लेकिन मजाक नहीं कर रहा था, भक्तों ने कुछ मिस्टेक कर रहे, तो देखिए सुनना पड़ेगा। स्थविष्टश्च, हम रोज सुबह देख रहे हैं कि जब हम लोग बोलते हैं शिक्षा अष्टकम नहीं बोलते हैं, शिक्षाष्टकम बोलते हैं। प्रायः शिक्षाष्टकम ऐसे बोलते हैं। शिक्षाष्टकम है, बोलिए एक बार। हाँ देखिए, शिक्षाष्टकम। हाँ बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्राय जो लीड कर रहे हो शिष्टाष्टम अक्ष भूल जाते हैं। तो सुनने से आता है, ठीक है। सुनने से ही, पहले जो था टीचर बोलते थे और स्टूडेंट्स डिसाइड करते थे, तो लिखावट का काम नहीं था, वो सुन के ही बोला जाता, सुन के ही आता है। आप बताइए जयवंत माता, संस्कृत का अनुभव है कि आपको पहले से? मतलब मुझे पता नहीं था अनुभव, बहुत थोड़ा मेरे का सिरा होगा, लेकिन आप देखेंगे बोलते बोलते अच्छे से आने लगा। पांडे जब देखिए पहले फंसते थे कि नहीं आप, और अब लग रहा है कि ना बिल्कुल बढ़िया से एकदम बोल रहे हैं। आप नोटिस कर रहे हैं सब लोग कि प्रभु जी अच्छे से बोल रहे हैं। यस, वो सुनते सुनते व्यक्ति को अभ्यास होता है। ऐसे आप खाली सोचते रहोगे तो कभी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। घबराइए मत, मथुरेश्वर, आपको भी बढ़िया से सीखना है। यू नो दैट ग्रुप, तो उसको सुनिए थोड़ी। तो देखिए बिना मेहनत के कुछ आता है क्या, बताइए। आप अपने जॉब के लिए 14-14 घंटे काम करते थे ना, बिजनेस को स्टैब्लिश करने, तो 14 घंटे तो आपको एक श्लोक सीखने में नहीं लगेगा। टेक योर टाइम आउट, कल करवाएंगे। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं, अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है। अब इसका अर्थ समझिए, अर्थ समझिए। साक्षात का अर्थ ये नहीं होता कि साक्षात भगवान ही हैं। साक्षात मतलब जो अपरोक्ष है। मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूं कि नहीं, तो साक्षात का यहाँ अर्थ है कि जो आपको दिख रहा है आंखों के सामने, ये भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं है। लेकिन साक्षात शरीर का अर्थ है जो आपकी आंखों के सामने है, उसमें धारणा की जा रही है कि ये भगवान है। विराट जगत भगवान नहीं है। ये जो ब्रह्मांडात्मक, यानी ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। भगवान ही अपनी शक्तियों के रूप में इस जगत में परिणत हुए हैं, इसलिए वह भगवान से अभिन्न है। वो भगवान का रूप है, अर्थात भगवान जगत के रूप में हैं, लेकिन जगत भगवान नहीं है। गाय का गोबर आप तो सब यहाँ तो गौशाल में सर्वत्र दिखता है, तो गोबर कहाँ से आया? गाय से। तो गाय दिख रही ना आपको सब जगह? यस यस। जैसे ही गोबर का आप ढेर देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये कुत्ते का गोबर नहीं है,
मैं मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं, और इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट और नॉट? गोबर को देखते ही आपको स्मरण हो जाता है कि ये गाय का गोबर, गाय का स्मरण हो जाता है, विशेष गाय का नहीं लेकिन गाय का। अगर मान लीजिए एक गाय होती और एक गाय का गोबर होता तो आपको स्मरण होता ये मेरी गाय का गोबर है, ये भी हो सकता है। लेकिन वैसे यहाँ पे गोबर को देखते ही व्यक्ति स्मरण करेगा कि ये गाय का गोबर है। ये तो वेरी इजी, इज इट नॉट? संबंध। लेकिन गोबर गाय नहीं है, गाय की शक्ति है। बिना गाय के गोबर नहीं आ सकता, लेकिन गोबर से गाय नहीं आती है। इज इट ओके? आर यू गेटिंग इट? तो भगवान से जगत आया है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान पे आश्रित है। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि इससे हो क्या रहा है। देखिए, गोबर देख के गाय का स्मरण हुआ, गाय पवित्र है अपने आप में, और इस जगत को देख करके, दिखते तो हैं ही, वस्तुएं दिख रही हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान से कनेक्शन देखना शुरू किया तो क्या नष्ट हुआ? राग और द्वेष। मैं कल इसको समझाया नहीं, इसका उदाहरण मुझे समझ में आ रहा। देखिए, आप लोग शायद वो बात उतना समझ नहीं पाए थे, इस बात को उदाहरण से आप समझेंगे। जब बदली छाती है, बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो सामान्यतः नॉर्थ इंडिया में क्या मूड बनता है बताइए? अरे वाह, आप लोग समझ गए, पकौड़े और चाय पीने का। वाह, दिस इज सुपर, यू आर इंटेलिजेंट, यस। लेकिन हाँ, चटनी भी, लेकिन चाय जरूर होनी चाहिए और पकौड़े। तो ये विराट रूप का स्मरण नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि बादल देखो, तो बादल देख करके ये समझो कि भगवान का केश है। अब समझ में आ गया? आर यू? आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। वही वातावरण है, बदली छाई हुई है, बारिश आई नहीं, थोड़ा मूड बन रहा है, तो चाय और पकौड़े यानी राग। और उससे मैं कहूँ कि हम आलू की सब्जी रोटी खिलाए तो ना, द्वेष, ना ये नहीं चाहिए। हुआ कि नहीं? अब तो मेरे पास इस पकौड़े और चाय के उदाहरण से तुम स्पष्ट हो गया। देखिए, आप लोग खुद ही समझ गए, आप लोग बहुत बुद्धिमान हो गए, वेरी गुड। लेकिन योगी जब बादल को देखेगा तो उसे पकौड़े का स्मरण नहीं आएगा, उसको भगवान के बालों का स्मरण आएगा, ये कहने का अर्थ। तो एक ही सिचुएशन के द्वारा वह अंतर हो गया कि नहीं? और ऐसा मत सोचिए, कल एक भक्त हम लोग आपको पूछ रहे थे कि हम लोग ऐसे ध्यान करें। आप देखिए, अर्जुन भी तो गीता में प्रश्न किए हैं, केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी स्मरण चिंतयोसी मया करके है श्लोक, 10th चैप्टर में है कि जगत की वस्तुओं को देखकर मैं आपका स्मरण कैसे करूं। ऑल्दो वो थोड़ा अलग है कि वो विराट रूप का ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे, वो सीधे भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं कि वैसे अर्जुन को ये करने की आवश्यकता नहीं है कि जल को आप वो पिएँ और उनको स्मरण हो कि वह भगवान का शक्ति है या भगवान, हाँ, स्वाद, इसका स्वाद भगवान है, वो सहज ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए प्रश्न है। आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें आप समझेंगे। आप लोगों के पास पानी है आसपास, पी के देखिए। तो पानी का एक विशेष टेस्ट है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। प्रभु जी क्या जूस भी पिलवाएंगे एक दिन आपका? वो भी करवा देंगे, लेकिन फिलहाल आप पानी पी के देखेंगे तो पानी के एक विशेष रस को आप अनुभव करते हैं। मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ। तो अब रस तो हम रोज अनुभव करते हैं। प्यास लगी उस समय कि हमें जूस पिला दो, ये करो, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। अब जल से ही संतुष्ट है। जल का एक विशेष टेस्ट है, वो विशेष टेस्ट जो है आप डायरेक्ट अनुभव कर रहे हो। अभी आपने अनुभव किया कि नहीं? साक्षात है कि नहीं? क्या आपने साक्षात जल का अनुभव किया? तो इसलिए कह रहे हैं इस जगत जो है, जितनी वस्तु में साक्षात दिख रहा है, इनको भगवान के संबंध में समझने का प्रयास करें। आगे सब बातें आएंगी क्या कैसे कैसे करना है। अब आप प्रश्न करेंगे कि कैसे करें, तो वह कुछ बहुत बद्ध जीव डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए वेद समझाता है कि कौन कौन सी वस्तु का संबंध भगवान के किस किस अंग से है। हर वस्तु का भी है। आप देखिएगा, महाराज बहुत, आप प्रवचन सुनिए, महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे। गलियां देख रहा है मान लो न्यूयॉर्क की, तो स्मरण करे कि हड्डियां हैं भगवान की, इत्यादि इत्यादि। वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग, विल डिस्कस इट एज वी गो फॉरवर्ड। लेकिन साक्षात शरीर है, ये भगवान का शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। भूतकाल, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने साल पहले हुआ? 5000 साल पहले। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। और वो कहाँ है? जगत में है। फाइन।
हरियाणा में है, मतलब जगत में है, जगत के बाहर तो नहीं है। अभी आप जहाँ बैठे हैं वो भी हम ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, और भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी वह भी ब्रह्मांड के अंदर होंगी। ये बात बोल रहे हैं कि ये उस विराट स्वरूप में जो ब्रह्मांडात्मक है, यानी ब्रह्मांड ही भगवान के स्वरूप में देखा जा रहा है। तो ये सारा कुछ घटनाएं हो रही हैं, भूतकाल में हुई हैं, वर्तमान में जो हो रही हैं और भविष्य में हो रही है, वो यही देखी जा रही हैं। अभी ये नहीं कहा रहा जा रहा है कि भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ देखो, कह रहे हैं कि इस विराट जगत में ही सारी घटनाएं हुई होती हैं या देखी जाती हैं, इस तरह से कहा जा रहा है, देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि योगी अब देखे आंख बंद करके हाँ भाई देखो कुरुक्षेत्र में कौन बाण चला रहा है, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ये देखने का प्रयास करो कि जो भी कुछ हो रहा है वह इस जगत में हो रहा है, कहने का आशय, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे वर्तमान में। अब अन्वय देखिएगा, अन्वय बहुत ध्यान से समझना होगा। अयम विशेष, यह साकार अपरोक्ष जगत, यहाँ पे विशेष का अर्थ है ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं अर्थात प्राकृत, जिनके बारे में सुना है और जिनको देखा है, वो सभी जिनको देखा है और जिनको सुना है। स्वर्ग आदि को हम देखे नहीं है, जिस स्वर्ग के बारे में सुने हैं वह भी इंद्रियों के परे नहीं है। क्या इंद्र के लिए स्वर्ग परे है? नहीं है, और उनके लिए दृष्ट है, हमारे लिए श्रुत है। तो इस जगत की सभी दृष्ट और श्रुत वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं, प्राकृत मतलब भौतिक वस्तुएं, जो देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, किसके द्वारा? भौतिक इंद्रियों के द्वारा। तो इसको विशेष कहा जाता है। साकार अपरोक्ष जगत, पर अक्ष मतलब आँखों के परे, आँखों के परे, और आँखों के उपलक्षण से इंद्रियों के परे। अदोक्ष से सुना था आपने, तो ये परोक्ष का अर्थ हुआ। अपरोक्ष मतलब जो आँखों के परे नहीं है, साक्षात है। इसीलिए प्रपाद अनुवाद किए साक्षात भगवान का स्वरूप है। साक्षात का अर्थ है कि जो आपकी आँखों के सामने है। जीरो के विशेष, अयम विशेषः, यह जो ब्रह्मांड दिख रहा है, इसकी सारी वस्तुएं जो आपको दिख रही हैं, ये जो अपरोक्ष है, साकार है, आकार है तभी तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फाइन। तस्य, उस परमात्मा का, वो परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण का, स्थवीयासाम च स्थविष्टः देह, स्थूल से भी अत्यंत स्थूलतर देह है, अर्थात विराट रूप है। अब इसको समझने का प्रयास करें। स्थूल मतलब जिसमें अधिक मटीरियल है। हम थोड़ा मजाक करेंगे, पार्थ प्रभु विल यू प्लीज अलाउ मी टू सम थोड़ा मजाक करने के लिए। मैं जितना स्थूल हूं उससे अधिक पार्थ प्रभु स्थूल हैं। स्थूल की जगह लिख दीजिए मोटे अगर करें। और पार्थ प्रभु से अधिक स्थूल हैं, क्या नाम, श्रीनाथ जी प्रभु के मित्र का नाम क्या है भूल गया मैं, सुंदर संजय प्रभु। तो पार्थ प्रभु से स्थूलतर हैं संजय प्रभु। बुरा मन नहीं मानेगा, सत्य बोल रहे हैं। आप लोग शरीर नहीं, हम शरीर की बात कर रहे हैं, आपके विराट रूप की बात कर रहे हैं, जो साकार दिख रहा है, जो अपरोक्ष। ठीक है, डू यू एग्री? समझ रहे हैं? हम खाली समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यक्ति, मतलब मेरे शरीर में जो मटेरियल है उससे अधिक मटेरियल पार्थ प्रभु के शरीर में है, और उनसे अधिक संजय प्रभु के इसमें है। लेकिन हम में से कोई नहीं कह सकता है कि हम में सबसे अधिक मटेरियल है। परशुराम आ जाएगा तो उसका मटेरियल और ज़्यादा है उसकी बॉडी में, है कि नहीं? लेकिन परशुराम प्रभु भी ये नहीं कह सकते कि सारे विश्व का सारा मटेरियल मेरी बॉडी में है, ये नहीं कह सकता है। तो ये कह रहे हैं स्थवीयसाम च स्थविष्ट देह, जितनी भी स्थूलतर वस्तुएं हैं उसमें सबसे अधिक स्थूल है, मतलब इससे विशाल कुछ नहीं है, ये कहा जा रहा है। अरे जब कह दिया कि पाताल उनके चरण हैं, तो अब चरण ही कितने बड़े हो गए कि नहीं, बताइए? इज इट ओके? उनकी एड़ी रसातल है, काफी बड़ी एड़ी हो गई कि नहीं? और अब देखेंगे कि जिनकी बुद्धि बहुत स्थूल है वह भगवान की धारणा बड़े रूप में ही करते हैं। उनके लिए समझना कि छोटे लाला कृष्ण, उनके शरीर में, उनके दिव्य देह में पूरे ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड आ सकते हैं, ये समझना तो उनके लिए असंभव है। और ये लिखा हुआ देखा है मैंने, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आईआईटी में एकदम वहाँ पे एक सेक्शन था वैदिक बुक्स का, उपनिषद
और अन्य सब ग्रंथ लिखे थे। अकस्मात मैंने एक बुक निकाली और उसमें एक कोई व्यक्ति थे, शायद वो मांस भी खाते हों, शराब भी पीते हों, तो लिख रहे हैं कि हमें जीव गोस्वामी जी की ये बात कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ये हमको सही नहीं लगती है। काफ़ी एग्जॉल्टेड थे वो, समझ रहे हैं। वो कीड़ा बोल रहा था कि जीव गोस्वामी जी ये बोल रहे हैं कि समझा रहे हैं कि परम सत्य के व्यक्ति हैं, ये बात हमको संगत नहीं लगती है। क्यों संगत नहीं लगती है? क्योंकि वो कीड़ा समझ नहीं पा रहा था कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। यद्यपि इनका स्वरूप है, लेकिन वह स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों को समावेशित करने वाला, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है, उसमें भौतिक स्वरूप की धारणा नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग इतनी मोटी बुद्धि के होते हैं, सोचते हैं कि भगवान अब बड़े होने चाहिए, साइज में बड़े होने चाहिए। और साइज में छोटे क्यों नहीं होने चाहिए, ये बताइए। अगर आप कहोगे कि भगवान के अंदर सारे गुण हैं, तो छोटे भी होने चाहिए और बड़े भी होने चाहिए। अणु अणियाम महतो महियान, वो ऐसे वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो अपनी स्थूल बुद्धि के लिए। तो ऐसे स्थूल बुद्धि वालों को कहते तुम भगवान को बड़ा जानते हो ना, देखो कितना बड़ा है, विराट पे ध्यान करो, तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाएगी। ओके, ये शब्द आप लोग को समझ में आया। स्थवीयसाम च स्थविष्ट देह, इन भगवान का ये जो ब्रह्मांड है, अयम विशेष, ये जो ब्रह्मांड है, दिख रहा है ना ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांड। चलिए 2 मिनट के लिए आप लोग बन जाइए, योगी बन जाइए। अब मैं आप लोग का टीचर बन रहा हूँ। आपने आसन जीत लिया है, सांस जीत ली है, प्राणायाम कर लिया। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ, बेटा देखो ये जगत जो दिख रहा है ना, बोलो हाँ हाँ दिख रहा है गुरुजी। गुरुजी बोलने की जरूरत नहीं, हाँ दिख रहा है। ये दिख रहा है जो, ये है जगत सबसे बड़ा है, दिख रहा है कि नहीं? इस जगत में कोई भी वस्तु उससे भी बड़ा है, इस स्थूल से, उस स्थूल से भी स्थूलतर है, इससे स्थूल कुछ नहीं है। समझ में आ गया? बस यही बोल रहा था, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोग बोल रहे हैं वो तो उन लोगों के लिए है, हमें क्या समझना है, उन लोगों के लिए क्या समझना है, ऐसा नहीं है। आगे आप देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी भक्ति के लिए भी। कल जो हमने बात पढ़ी थी, भक्ति के लिए भी सीखने को मिला कि नहीं? हम लोग कुत्ते की तरह हाफ करके जब नहीं कर रहे थे, हर किसने कैसे कर रहे हैं, बुरा मत मानेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सांस को कंट्रोल करने से अनुभव कर रहे थे ना कि मन संयमित होता है। भले ही वो बातें योग के लिए हैं, लेकिन हमारे भी लिए बहुत लाभकारी हैं। आप लोग ऐसे करिए, जब तो नहीं कर रहे थे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, इज इट नॉट? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू चैंट लाइक दिस, या हरे कृष्णा, ठीक है। और उम्मीद है कि पत्नी को दूर करके ही जब कर रहे थे और एटलीस्ट व्हाट्सएप टेलीग्राम दूर करके भजन कर रहे थे। जित संग था, जित श्वास, इंद्रिया कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं? ये आंखें सब तरफ देख रही थी, पवित्र कर रहे थे दर्शन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि वे योगियों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बादल को देखकर पकौड़े याद नहीं आना चाहिए भक्तों को, और ना ही हर्बल टी। यत्र भूतम, एक कैसा देह है? यत्र मतलब जहां, भूतम भवत, भूतम मतलब भूतकाल की क्रियाएं, भवत मतलब वर्तमान, और भव्यम मतलब भविष्य में होने वाली, विश्वम यानी ब्रह्मांड की, सत इदम व्यज्यते। अब इसको समझने का प्रयास। सत मतलब होता है कार्य, और असत मतलब होता है कारण। सत असत, तो इस सत इदम मतलब इस जगत में हर वस्तु सत के रूप में दिख रही है। कार्य, सारे इफेक्ट्स आपको भूत, वर्तमान और भविष्य में दिखते हैं। ये अब इसीलिए बोला था, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस ब्रह्मांड के सारे कार्य मात्र मतलब जो इफेक्ट्स हैं, इदम, ये सारी अभिव्यक्तियां जो आपको दिख रही हैं, कौन सी अभिव्यक्तियां? बादल, पाताल, रसातल, ये ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले थी कि नहीं थी? ब्रह्मांड की सृष्टि पहले थी? हाँ, अरे क्या शायरी कर रहा हूं मैं। ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले यह नहीं थी, महतत्व था। तो महतत्व से आगे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई कि नहीं? इज इट नॉट? एवरीवन इज हियर। तो इन्हें कार्य कहा जाएगा, इफेक्ट। भाई जैसे देखिए, माइक ये इफेक्ट है, कुछ किया गया, उससे ये माइक कार्य रूप में परिणत हुआ। भूतकाल में हुआ मानते हो आप? और इसके द्वारा और कुछ वर्तमान में इफेक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैं इसका यूज कर रहा हूँ बोलने के लिए, कुछ ये भी इफेक्ट हुआ कि नहीं? क्या इस जगत में हर वस्तु का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? इज इट? सब देख पा रहे हैं? कोई वस्तु दिखती है, उसके पीछे कोई कारण होता है।
इसलिए कह रहे हैं व्यज्यते, जिन वस्तुओं को आप अनुभव कर रहे हो उनके पीछे कोई कारण है। अच्छा, आत्मा भी सत है ना? आत्मा भी सत है ना? मैं जिस अर्थ में यहां पे बोला जा रहा है उसलिए पूछ रहा हूं। ज़ूम डिवोटीज, कितने लोग मानते हैं कि आत्मा सत है इस सत के अर्थ में? क्यों नहीं? रामकृष्ण प्रभु बताइए। हाँ, सही है ना? तो वे झगड़ा कैसे करेंगे आप? अगर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तो ये अनादिकाल से है, इसकी सत्ता हमेशा से। सिंपल, यस, इट इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। आत्मा किसी का कार्य नहीं है। हम आगे छोड़ने वाले नहीं ना। मुझे घड़ी दिखाई पड़ रही है, ऊपर देख ही नहीं रहे आप लोग, सामने ऊपर नजर नहीं उठा सकता हूं मैं। आत्मा इफेक्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारा अज्ञान कितना टोटल है, कंप्लीट। अपने को इफेक्ट ही मान रहे हैं। मान रहे हैं कि नहीं श्री राम जी? आप भी श्री राम में, पीछे भी श्री राम, दो राम। क्यों श्री राम? मान रहे हैं ना इफेक्ट। प्रेम से राम बोल रहे हैं। राम, क्या आप मान रहे हो कि हम लोग अपने को इफेक्ट मान रहे हैं किसी कार्य का, किसी कारण का? आप तो लग रहा है सब लोग बोल्ड हो गए। नहीं मान रहे हैं आप किसी के बेटे हैं? आत्मा का जन्म हुआ ना, जन्म हुआ ना, आपका बर्थडे हुआ ना। भगवान बोल रहे हैं किसी का कोई बर्थडे, किसी आत्मा का कोई बर्थडे नहीं होता है। और यहां सारी आत्माएं केक फूंक रही हैं। फूंक रही हैं कि नहीं? 40 साल फूंक दिए हमने। अज्ञान है कि नहीं? आप लोग समझ गए सत का अर्थ क्या है? सत असत, कार्य कारण। यहां पे इसका अर्थ है कार्य कारण। तो कार्य कारण नहीं, सॉरी, कार्य मात्र। हे परमात्मा, इनको समझने का मौका दें। आई होप समझ में आ रहा होगा। सत जो इस जगत में कार्य रूप में दिखाई पड़ रहा है उसको सत कहा जा रहा है, इफेक्ट के रूप में। क्या कठिनाई हो रही है? कारण किसे कहेंगे? असत। असत मतलब जो उसका पीछे कारण है उसको असत, सत। भाई जैसे पृथ्वी एक कार्य है, उसका कारण क्या है? जल। तो उसके रेफरेंस में जल असत हुआ और ये सत हो गया। अब जल भी एक कारण है, कार्य है। उसका वो यानी जल हो गया सत और उसके पीछे हो गया असत, हो गया अग्नि। अग्नि भी एक कार्य है और अग्नि के पीछे वायु। आत्मा का कोई कारण नहीं है, स्पष्ट है। अनादिकाल से आत्मा है। ठीक है। असत और सत में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कारण और कार्य का, कॉज एंड इफेक्ट। इसीलिए क्योंकि हम लोग इस जगत में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ही देखते हैं, इसी कारण कभी कभी यह भी प्रश्न लोग कर देते हैं कि भगवान कहां से आए, या यह भी प्रश्न कर लेते हैं कि आत्मा की सृष्टि कब हुई। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से वी आर कंडीशन टू थिंक ऑफ नॉन इटर्नैलिटी। हर जगह सोचते हैं कि किसी ना किसी की सृष्टि हुई। एक भक्त अभी क्लास में बोल रहे थे, कृष्ण ने भगवान जी को बनाया। तुमसे पूछो कि आपके सामने बनाया? ये शब्द का बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए। भगवान के विस्तार हैं भगवान बलराम जी, लेकिन अब कार्य कॉज इनफेक्ट नहीं हुआ। तो कब आए बलराम जी, जरा पूछिए आप। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि राधा कृष्ण एक थे, फिर राधा रानी आई। राधा रानी आई नहीं, राधा रानी के रूप में विस्तार की। तो पूछेंगे कब? हमेशा से। तो फिर क्या एक थी तो फिर दोबारा कैसे हुए, क्या ये? तो अपनी बद्ध चेतना में, कंडीशन चेतना में हम शाश्वतता की धारणा नहीं कर सकते। ये मेरे मित्र आदित्य पवार नाम था उसका, बहुत अच्छा मित्र था, मैथमेटिक्स में ओलंपियाड जीता था। वो बता रहा था कि देखिए हम लोग इन्फिनिटी की धारणा नहीं कर सकते। ही वाज सेइंग दिस, इन्फिनिटी क्या है? और जबकि हम इन्फिनिटी समय से हैं। कैन यू थिंक अबाउट इट? अनादि का मतलब क्या होता है? हिल जा रही ना बात, हमारी आसक्तियों के प्रति जो व्यर्थ की आसक्तियाँ, उसमें हम कितना
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, नाम जोड़ लीजिए अपना। देख रहे हैं, यानी मैं उधर नहीं लेके जाना चाहता हूं, मैं खाली समझाना चाह रहा हूं। सत का मतलब होता है कार्य। इस जगत में हर वस्तु एक कार्य है, और वह कब अनुभव की जाती है, या तो भूतकाल में, या भविष्य काल में, या वर्तमान में, भविष्य में। चलिए अभी आप समझिए, आप लोगों ने अपना बचपन का जो कार्य मात्र शरीर है, जो एक फैक्ट था, उसका अनुभव किया था कि नहीं? कब किया था? बचपन में, भूतकाल में किया। इस समय अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? और आगे भविष्य में अपना नहीं, प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर का जो कुछ समय के लिए हमको प्राप्त है, उसका अनुभव आप करेंगे। इधर ओके? और ये विराट जगत में है कि नहीं? तो यही सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो अयम कहाँ गया, अयम विशेष, यह जो जगत है जो साकार रूप में है, अपरोक्ष है, यह भगवान का, ये जो ब्रह्मांड है, ये भगवान तस्य, उन भगवान का स्थवीयसाम च स्थविष्ट देह, स्थूल से भी स्थूलतर देह है। और यत्र, इस देह में, इस देह का मतलब विराट रूप में, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में तो है ना, बाहर तो नहीं थे आप लोग, हम सब लोग विरजा नदी में तो पैदा नहीं हुए थे ना समझ गए? ब्रह्मांड के अंदर ही पैदा हुआ है कि नहीं? जितने लोग भी दिख रहे हैं सब ब्रह्मांड में दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है? बाहर से तो नहीं आया ना, कोई इंपोर्ट किया गया, ठीक है? और ये इस टाइम की परिधि में ही देखे जा रहे हैं कि नहीं? भूत, वर्तमान और भव्य, यानी भविष्य में क्या देखे जा रहे हैं? हमारे शरीर देखे जा रहे हैं। हम आत्मा के रूप में नहीं किसी को देख रहे हैं। क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट होगा। ये विराट जगत भगवान उन परमात्मा का स्थविष्ट स्थूल रूप है, जिसमें इस जगत के सारे सत अर्थात कार्य व्यज्यते, इदम सत मतलब ये सारे जितनी अभिव्यक्तियां हैं वह देखी जाती हैं। कब देखी जाती हैं? भूतम यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मुझे लगता है कि अब तो समझ में आ गया। को जल्दी से बोलिए यस। हाँ, इतनी धीरे से बोल रहे हैं, लग रहा समझ नहीं आया। हे भगवान, कितना हूँ मेहनत कर लो, लेकिन सब HNS गैंग में लगता है। हम नहीं सुधरेंगे इधर जूम के लोग भी ठंडे हो गए लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? गर्दन हाँ या ना कहीं तो हिलाइए भाई। क्या बोल रहे हैं? हमको बड़ा दब, ओहो, अब तो क्विज लेने की भी हमको भय हो रहा है। भविष्य में क्विज लूँगा कैसे? मैं कैसे उसको प्रकाशित करूँगा? व्यज्यते, व्यज्यते मतलब होता है प्रकट करना। विशेष तस्य देहो अयम, अयम विशेष, ये जो ब्रह्मांड है, विशेष का मतलब प्राकृत। इसमें महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे कि विशेष मतलब प्राकृत और निर्विशेष मतलब अप्राकृत। तो भगवान तो दिव्य है, निर्विशेष मतलब भगवान दिव्य है। तो वो लोग निर्विशेष का अर्थ लेते हैं कि वो है ही नहीं, उनका रूप है ही नहीं। लेकिन विशेष का अर्थ यहाँ पे है दृष्टिगोचर, अपरोक्ष, अप्राकृत, प्राकृत जगत, अयम जगत। तस्य देहो, तस्य देह, उन परमात्मा का देह है। कैसा देह है? स्थविष्टश्च स्थवीयसाम, जो स्थूल से भी स्थूलतर, मोटे से भी मोटा है, बड़े से भी बड़ा, ये कहने का अर्थ था। स्थूल मतलब मोटा या ग्रॉस, एग्जैक्टली ग्रॉस, ग्रॉस से भी अधिक ग्रॉस। भाई जहां ना समझ में आ रहा हो तो बताइए ना, क्या इसका भी डाटा है कि आपको नहीं समझ में आया तो कुछ तो बोलिए कि हाँ भाई समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। इज इट ओके? फाइन। हाँ, अच्छा। यत्र इदम व्यज्यते, जहां यह सब दिखते हैं। क्या दिखते हैं? विश्वम, विश्व के, सत, सत मतलब कार्य, विश्व की जो भी अभिव्यक्तियां हैं वो यहीं दिखती हैं। बादल यहीं दिख रहा है कि नहीं? सूर्य यहीं दिख रहा है कि नहीं? बादल दिख रहा है कि नहीं? आप दिख रहे हो, पानी दिख रहा है कि नहीं? आप दिख रहे हैं कि नहीं? आपका मतलब शरीर हमारा। देवता आदि भी इसी जगत में दिख रहे हैं। सारा ड्रामा यहीं हो रहा है। और कब हो रहा है? भूत में, भूतकाल में, भव्यम भविष्य में, भवत यानी कि वर्तमान में। अब हम इससे अधिक हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाने वाले का काम 25%, बाकी सारा काम 75% समझने वाले का है। तो आपको मेहनत थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आएगा। उम्मीद है कि मैं पूरा विश्वास से कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। जस्ट आपको एक बार थोड़ा पढ़ना होगा, फिर आप समझ जाएंगे आज ही। ठीक है? यह श्रीधरी, यह संपूर्ण जगत परमात्मा का विराट शरीर है। फाइन।
जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सबों से ये अधिक है, इससे स्थूल कुछ भी नहीं। श्लोक के सत शब्द के द्वारा संपूर्ण कार्य जगत को बतलाया गया है। ये जगत कार्यात्मक है, कार्य कारणात्मक, एक कारण है, एक कार्य है, कारण है, कार्य। जो आज वस्तु कार्य है वो अगले वस्तु का कारण बनती चली जाती है। अरे भाई यहाँ पे हम किसी के बच्चे हैं, शादी करते तो फिर बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? तो आज हम लोग कार्य हैं, उसके बाद कुछ कार्य करें किसी का, सॉरी मतलब आज हम लोग का शरीर कार्य है, फिर ये शरीर किसी आगे के शरीर का कारण बन जाएगा। भाई इज इट नॉट सिंपल? इसीलिए जब भगवान आते हैं तो लोग सोचते हैं भगवान ने देवकी और वसुदेव के द्वारा जन्म लिया है। जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो सोचते हैं उनका स्थूल शरीर है। भगवान का शरीर इस प्रकार का स्थूल नहीं है। इसीलिए सुनना चाहिए बार बार, क्या भगवान देवकी और वसुदेव जी के देह से उत्पन्न हुए? नहीं, उनके माध्यम से उत्पन्न हुए, लेकिन यह नहीं कहा जाना चाहिए कि उनके देह से उत्पन्न हुए। देवकी और वसुदेव भगवान के कारण नहीं है। क्या संदेह है? हाँ, बल्कि शाश्वत रूप से उनके माता पिता हैं, यह भी एक अर्थ है। सर्व कारण कारणम, क्या ऐसा क्यों आप लोग देख रहे हैं? क्यों परेशानी? क्या श्याम सुंदर, क्या दिक्कत आ रही? माइक में पूछिए। भगवान या आध्यात्मिक जगत में कोई कार्य कारण रिलेशनशिप नहीं है। माता यशोदा कब से माँ है भगवान की? अनादिकाल से। तो कार्य कारण रिलेशनशिप कैसे हो गया बताइए? ये आपका मेरा शरीर क्या अनादिकाल से है? नहीं है। ये तो इस शरीर की सृष्टि हुई है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इसी में तो शरीर ऑपरेट हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है कि नहीं? भगवान का दिव्य शरीर कब से है? तो उसकी सृष्टि का मतलब ही नहीं, अनादिकाल से। फिर ओके, ठीक है। नहीं नहीं, कहाँ गया? कहाँ यहाँ पे है? जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सबों से यह अधिक है, अर्थात यह विराट स्वरूप। अरे पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की हर वस्तु से अधिक है कि नहीं? अरे ये सोचिए ना, आपका पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर मेरे लीवर से अधिक है कि नहीं? मेरी आंखों से अधिक है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, मैं कहूं कि ये जो आपका शरीर है यह आपका अपरोक्ष भौतिक स्थूल शरीर है, समझ गए? आप लोग मुझको देख रहे हो क्या? अब समझ में आया? मेरे आदि भौतिक स्वरूप, मेरा भी नहीं कह लीजिए कि मान लिया जाए कि ये शरीर अगर मेरा है तो मेरे आदि भौतिक शरीर को देख रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहे हैं आप। इज इट ओके? ये अपरोक्ष है कि नहीं? मैं नहीं दिख रहा हूं आपको, और देखिए अब मैं दिख भी नहीं रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं। कितने बोले हैं आप लोग अभी तक देख नहीं पाए मुझको, लेकिन हमारी बात पे विश्वास कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, आचार्यों की बात पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, और मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन लोगों को बना रहा हूँ समझ गए? वैसे हमने एक नया शब्द कॉइन किया है, हम उल्लू का पट्टा नहीं बोलेंगे, अब हम संस्कृत में बोलेंगे उल्लू का अनुगत। उल्लू के अनुगत, उल्लू का अनुगत, ये सुंदर अच्छा लगेगा। वैशाख नंदन नहीं, उल्लू का अनुगत नहीं। टीचर मैं हूं, मैं फॉर्मल करूँ, किसी को डांट, उल्लू का अनुगत, ये बुरा लगने लग रहा ना। उल्लू का, उल्लू मतलब उल्लू, अनुगत मतलब उनका पट्टा, तो उल्लू का अनुगत, ठीक है, ऐसा बोल देंगे। तो हम यहाँ कहाँ मजाक में चले गए, कहाँ चले गए, बात क्या कर रहे थे? हाँ, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि आप और मैं भी हम अपने एक दूसरे के अपरोक्ष स्वरूप को देख रहे हैं। स्वरूप मतलब शरीर को देख रहे हैं, स्वरूप नहीं देख रहे हैं। इज इट ओके? जो दिख रहा है, तो उसी प्रकार से परमात्मा। अच्छा एक और बात है, ये शरीर किसके ऊपर बना है, किसके आधार पर बना है? आत्मा के आधार पर बना है। आत्मा चली गई तो शरीर डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो आत्मा इसके पीछे है कि नहीं? एक दृष्टि से आत्मा कारण है, लेकिन दूसरी दृष्टि से नहीं है। आत्मा की इच्छा होती है तो इसलिए उसको शरीर दिया जाता है, लेकिन आत्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं उत्पन्न कर रही है। आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है। तो ये पूरे जगत के आधार कौन है, उसके बेसिस कौन है? परमात्मा। यद्यपि वह स्वरूपतः अलग हैं, लेकिन वही आधार है, उन्हीं के वो आधार है, तभी ये जगत चल रहा है। अरे ये तो सब समझते हो, ऐसा मत बोलना कि नहीं समझ में आ रहा। हाँ ठीक है। तो ये जगत जो है, ये जगत, ये पूरा जगत ले लीजिए, इसको भगवान का विराट रूप बोल रहे हैं।
तो ये जगत की हर वस्तु से अधिक बड़ा हो गया कि नहीं, ये बात बोल रहे हैं। परमात्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा के इस विराट रूप के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता है कि इस वाले सेक्शन में थोड़ी कठिनाई आएगी, तो थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। अभी थोड़ा न समझ में आ रहा हो, लेकिन आप पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि शायद बहुत कम पढ़ेंगे। सारार्थ दर्शनी, हाँ, ये मेरा अनुभव रह चुका है। फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में भी मैं पढ़ के जाता था, पढ़ाते थे, फिर पढ़ लेता था, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है शास्त्र को समझने का। मेहनत नहीं करेंगे तो वटेवर। कुछ पूछ रहे थे? हाँ बोलिए, श्रीधरी दिखाइए। हाँ, प्रभु जी, इधर लिखा हुआ है कि संपूर्ण जगत परमात्मा का विराट शरीर है। हाँ, और नीचे बताया गया है कि सत शब्द के द्वारा संपूर्ण कार्य जगत को बतलाया गया है। तो मतलब जो जगत के अंदर हो रहा है वो कार्य है। यस, वो जगत भी कार्य है। भगवान थोड़ी ना ये सत जगत है। भी कार्य है। हाँ, भगवान के विराट शरीर है, मतलब भगवान नहीं है। नहीं, भगवान का विराट शरीर थोड़ी सत है, जो वो भी सत्य है, वो भी सत वो है। भी सत्य है। देखिए, ये ब्रह्मांड है, यह भी कार्य है। ये ब्रह्मांड कहाँ से आए बताइए? महतत्व से आए कि नहीं? सब भूल गए? मतलब कि भगवान का पहले विराट बताइए, रूप- ब्रह्मांड महतत्व से आए कि नहीं? तो कार्य हुआ कि नहीं? हाँ। तो वो जो ब्रह्मांड विराट शरीर वह भी कार्य है, और इसके अंदर जो वस्तु है वह भी कार्य है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तो अब उसके बाद उसमें जब, अच्छा एक मिनट सोचिए, ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुई थी, आप माइक पे बोलिएगा, तो उसमें वो शरीर की सृष्टि हुई थी जब आप, जिसमें आप अभी हो? हाँ, नहीं, उसमें हाँ, नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की सृष्टि के कई समय के बाद आपकी सृष्टि हुई, यस। आपके शरीर की, सॉरी, आप तो हमेशा से हो आत्मा के रूप में। तो यानी कि ब्रह्मांड एक कार्य हुआ, सत्य, क्योंकि उसका कारण क्या है? महतत्व। अब ब्रह्मांड एक कार्य है, और कार्य के अंदर और बहुत सारे कार्य हैं। क्या इस जगत में कोई बहुत सारे इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं? ये पंखा चल रहा है कि नहीं? कि ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद कोई पंखा नहीं बना, पंखा नहीं चले? ब्रह्मांड अपने आप में कार्य है, और ब्रह्मांड के अंदर और भी कार्य हो रहे हैं। और कब इसी कहाँ हो रहे हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य। भगवान के अलावा सभी कार्य हैं। सही है ये? नहीं, जीव कार्य नहीं है, भगवान के अन्य विस्तार कार्य नहीं है, भगवान की शक्तियाँ नित्य हैं। केवल ये जगत कार्य है, भौतिक जगत ही कार्य है। आध्यात्मिक जगत में कार्य कारण रिलेशनशिप नहीं है, सब कुछ शाश्वत रहता है। केवल भौतिक जगत में सब कार्य है, केवल आत्मा परमात्मा को छोड़ करके। देखिए, क्षीरोदकशय विष्णु को भगवान का विस्तार कहा जाता है, उनका कार्य नहीं कहा जाता है। भगवान विष्णु कहें, गर्भोदक विष्णु कहने क्या कर रहा हूँ? कार्य कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपने को विस्तारित कर रहा हूँ। वाय? चलिए इससे हम पहले आगे जाएं, देखते हैं कौन पहलवान इसका उत्तर दे सकता है। चलिए मैं देखता हूँ, आई विल गिव यू अ हिंट, 1.3.20, देखते हैं कौन पहलवान उत्तर दे सकता है। कृष्ण के कार्य बलराम जी क्यों नहीं हैं? बलराम जी के कार्य चतुर्व्यूह विस्तार क्यों नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए। एते चांस कला पुरुष वाला श्लोक है ना? आप बताइए उत्तर। कोई भी, हमें केवल वही नहीं, उसमें बहुत सारी बातें बोलेंगे, तो उसके आधार पर बताइए। तो उसमें बताया गया था कि जो कृष्ण है और जो उनके विष्णु एक्सपेंशन है, उनमें वस्तुतः तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। बोलो आगे बोलो। और जो जैसे कुछ अभिव्यक्तियां हैं, गुणों की व्यक्तियां हैं, जैसे कि भगवान कुछ गुण ज़्यादा प्रकट करते हैं, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं, और अन्य स्वरूप वो प्रकट नहीं करते अपनी इच्छा से। तो जो भगवान के अन्य स्वरूप हैं वो अलग व्यक्ति नहीं है, वो अलग व्यक्ति नहीं। तदेकात्म रूप बहुत सारे थे उसमें, हाँ, तदेकात्म और बहुत सारे, हाँ, विभिन्नांश नहीं, विभिन्नांश की बात नहीं, प्रकाश और सब बातें आ रही थी, वैभव प्रकाश और बहुत सारे प्रकाश थे, विलास रूप इत्यादि। जैसे भगवान ने अपने आप को द्वारका में विस्तार किया था 16,108 रूप में, तो वो भगवान के कार्य नहीं है, वो भगवान, सारे भगवान हैं। इज इट ओके? अब देखो फिर गलत बोलना चालू किया। अब हम सब गुस्से को संवरण कर रहे हैं, भविष्य में वो गुस्से को प्रकट करेंगे। रुक्मणी के संग जो कृष्ण है, उनका बेटा क्या कहते हैं, जाम्बवती के साथ में है। जो कृष्ण रुक्मणी के साथ में है, माता रुक्मणी के संग, वही कृष्ण जाम्बवती के साथ में है कि नहीं?
और वही सत्यभामा के साथ में है, तो क्या कार्य और कारण रिलेशनशिप हो जाएगा? नहीं बाबा, वो वही है, सेम है। अच्छा चलिए ऐसे समझ लीजिए, आप जानते हैं सूर्य को आप ऊपर देख रहे हैं और सूर्य के प्रतिबिंब आपको घड़ों में जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके इफेक्ट थोड़े ना है, वो कार्य थोड़े ना है उसके। समझ पा रहे हैं ना बात? ठीक है, यहां समझते रहेंगे तो आगे सब बातें आएंगी। कार्य कारण सत असत, इससे आपको डील करना ही पड़ेगा। नान्यद यद सद असत परम, कहाँ जाएंगे आप? चतुश्लोकी भागवत समझनी पड़ेगी, तो यहाँ समझ ली सत असत क्या होता है। नान्यद सद असत परम, कहाँ बचेंगे आप? सारा दर्शनी हो क्या रहा है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, जब तात्पर्य आते हैं तो क्या करते हैं? चलो आगे बढ़ो, कोई नहीं देख रहा है, पन्ने पलट लो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, पन्ने पलटो, आगे कोई कहानी आ रही, कोई युद्ध हो रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे। करते हैं कि नहीं? ऐसे करते सारा अर्थदर्शनी। लेकिन हमको तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें बुद्धि लगाने के लिए। एक व्यक्ति पूछा, भगवान के चरण ध्यान कैसे करते हैं बताइए प्रभु। हमने कहा हम तो नहीं करते हैं। हाँ, फिर हमने कहा हम करते हैं, क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद और 2 पहले तो प्रथम 2 स्कंद है, भगवान के चरण है, तो हम लोग 1.5 साल से तो कर ही रहे रोज, और कितना आसान है। तो इस तरह से हम करते हैं। भगवत रूप तथा महान भगवत भक्ति विभूति के रूप में श्रुत तथा दृष्ट समस्त वस्तुओं मात्र के ध्यान द्वारा स्पर्धा तथा सूया अर्थात ईर्षा आदि अन्य दुर्गुण कदापि मन में प्रकट नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया ना? इस जगत में जो वस्तुएं आप सुनते हो, पहले सुनना छोड़ दीजिए, जो वस्तुएं आप देखते हैं उनको देख करके मन में क्या आता है? चाउमीन देखा तो क्या है आपके मन में? वाओ, उसी तो मुंह में डालने के लिए है। वाओ, दिस कैन नॉट बी, दिस इज इररेजिस्टिबल। नहीं, रात का 10 बज रहा है, इस समय नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, चाउमीन है, दिस इज हैज टू गो इन माय माउथ। इज इट नॉट? एग्जांपल दे रहा हूं, ऑपरेशन से कुछ भी ले लीजिए, कोई भी भोग की वस्तु देखते हैं, चले सतोगुड़ ही वाट लेट्स से टोमेटो जूस, नहीं ऑरेंज जूस, तुरंत मुंह में डालना चाहिए। वैश्वानर पुकार रहा है अंदर से, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि इन वस्तुओं को देख करके हमारे मन में क्या आता है? भोग की वासना। ये तो योग्य दृष्ट। और कुछ होती है श्रुत, जिनको देखा नहीं है और सुना है। 2 उदाहरण आपको दूंगा। जैसे मैं बताया, सरोरा गांव में गया और मैं प्रचार के लिए गया, तब भक्तों से बात कर रहा था इंडोनेशिया के प्राकृतिक वैभव के बारे में, जहाँ थोड़ा वर्णन किया, झरने हैं, ये वो। प्रभु जी, टिकट कितने रुपए का होता? तो वहाँ भी सुनने से भोग की इच्छा आ गई कि नहीं, घूमेंगे, सैर सपाटा करेंगे। वो वहाँ जाकर भागवत नहीं सुनने आए थे, सुनने जा रहे कि प्रभु जी जाएंगे वहाँ जाके भागवत सुनेंगे। भागवत तो यहीं पे सुनी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनने से भी भोग की इच्छा का निर्माण होता है, या मैं कहूँ सुनने से ही भोग की इच्छा निर्माण होता है? अरे बहुत बढ़िया भैया, छोले भटूरे मिलते हैं, पहुंच जाता है ना लाइन में लगकर खाने के लिए वहाँ पे लोग। कर्मी जीवन में करते हैं कि नहीं? ठीक है। और या फिर कोई कहे कि इंद्र आदि यहाँ पे बहुत भोग रहे हैं, अप्सरा बहुत अच्छी हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं स्वर्ग लोकम विशालम, वहाँ विशाल भोग प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो बताइए क्या करना है? तो दोनों जगह जो आपने नहीं देखी है, सुनी है, और जो देखी है, उनके देख करके हमारे मन में क्या आता है? भोग की वासना आती है। तो कह रहे हैं कि इस विराट की धारणा से क्या होगा? भगवत रूप तथा महान भगवत विभूति के रूप में आप इनको देखोगे कि ये भगवान का ही स्वरूप है, विराट रूप है। विराट रूप में ये बादल हैं, है ना? बादल दिखे, ये बादल कहाँ है? विराट रूप में है। तो ये बादल क्या है? आगे आएगा, भगवान के केश है। तो बादल देख के क्या स्मरण नहीं आएगा? समोसे और चाय का स्मरण नहीं आएगा। तो कुछ लोग दुखी होंगे कि अब तो लग रहा है मेरे समोसे गए। इज इट नॉट? दूसरा, भगवान की विभूति, ये बहुत ध्यान से सुनिए। इस जगत में आप बहुत लोगों को तेजस्वी देखेंगे और आपसे आपके ही फील्ड में अधिक तेजस्वी लोग देखेंगे। क्या आता है मन में? ईर्ष्या। यह क्यों बढ़ रहा है आगे? लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह भगवान की शक्ति के द्वारा ही कर रहा है। आप सिंपल सी बात है, 1 मिनट हल्का सा हाथ अपना ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, क्या ये समझ में आ रहा है कि आपका हाथ आपके शरीर की वजह से हो रहा है? एंड इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। हाथ नीचे लाइए, फिर ऊपर कीजिए, थोड़ा सा नींद भाग गई। हाँ, फिर नीचे लेके आइए। गॉट इट? ये मेरा शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। आप कुछ कर पा रहे हो या और कोई कुछ कर पा रहा है, वो केवल भगवान के प्रयास के द्वारा हो रहा है। अगर भगवान ना चाहे तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कई बार आप मान लो अच्छा कार्य कोई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे किया, तो आप कहेंगे नेचुरली तो होगा कि अब इसमें तो भाई देखिए ये तो वेद भी यही बात बोल रहा है कि मुझसे बड़ा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ना था, ना कोई रहा, ना कोई होगा, है कि ना? अच्छे वेद चीख चीख के बोल रहा है, सारे ब्राह्मण बोल रहे हैं नहीं, एनीथिंग आई कैन एबल टू डू इज बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। डज इट मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा हमने, तभी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। कोई व्यक्ति, आप किसी भी फील्ड में कितने भी हीरो बन जाओ, आपसे कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर होगा। डू यू एग्री? तो देखने का प्रयास करना चाहिए कि इस पे भगवान की कृपा हुई है, इस कारण से ये ऐसा कर पा रहा है। प्लीज एज सून एज पॉसिबल इसको देखना शुरू कर देना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कुक हो, आपसे कोई अच्छा कुक जरूर होगा, या एटलीस्ट एक आइटम आप अच्छा बना लेगा। आप कितना भी अच्छा बोलने वाले हो, आपसे अच्छा बोलने वाला कोई होगा। आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो, दूसरा व्यक्ति आपसे अधिक प्रसिद्ध होगा। इसीलिए बोल रहे हैं राग द्वेष, याद आ रहा था मन की मलिनता, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के वह समस्त वस्तुओं मात्र के ध्यान द्वारा वस्तुओं को देख रहा है, वस्तुओं को देख रहा है, किस रूप में देख रहा है? भगवान की विभूति के रूप में देख रहा है, भगवान के स्वरूप के रूप में देख रहा है। तो इसलिए स्पर्धा तथा सूया अर्थात ईर्षा आदि अन्य दुर्गुण उसके मन में प्रकट नहीं होंगे। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। देखिए भक्ति में भी व्यक्ति प्रेरित होता है, वो भजन कर रहे हैं तो मैं भी भजन करूंगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि उनका भजन डिस्टर्ब करके आगे बढ़ूंगा। इज इट ओके? परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि अ पर्सन, अ डिवोटी मे बी डूइंग डिवोशनल सर्विस विद एनी इंटेंशन। महाराज तो बड़े ही उदार हैं, बट इफ यू अप्रिशिएट देन यू मेक मोर एडवांसमेंट। बहुत कठिन है ना? हम लोग प्राय तो उल्टा जज करते हैं, को अच्छी नीयत से भी कर रहा हो भक्ति, तब भी हम संदेह करते हैं, पता नहीं सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरूर ये पैसे के लिए कर रहा है या कुछ और उद्देश्य करते कि नहीं। हम लोग तो बहुत संदेह करते हैं, शुद्ध भक्त है कि नहीं। एक व्यक्ति परम पूज्य सार्वभौम प्रभु क्लास दे रहे थे, एक नया व्यक्ति बोला क्या इनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त है? मैं कहूँगा कि मेरी बात आप मान जाएंगे? मैं कहूँ कि हाँ है, तो किस आधार पे आप मानेंगे? और मैं कहूँ कि नहीं है, तो किस आधार पे मानेंगे आप? क्या ये मूर्खता है कि नहीं, बताइए? आप ये देखो कि वो बोल क्या रहे हैं। प्रभु जी कितना सुंदर प्रवचन करते हैं, वो देखो ना। आप ये अंदाजा कैसे, अभी नए हो तुम, अभी माला पकड़े हो, तो कैसे संदेह कर रहे हो कि इनको सर्व सिद्धि प्राप्त है या नहीं है? तुमको कितनी सिद्धि प्राप्त है कि नहीं? तो ये हमको बहुत अच्छी बात। कैन यू सी दैट? आप सोच रहे हैं कि अगर हम अपनी भक्ति के परिपेक्ष में इस श्लोक को अप्लाई करें तो हमारा हृदय कितना हल्का हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया है कि आपके हृदय में ईर्ष्या आई है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे गुरु भाई थे, उनका नाम है नाम रस प्रभु, बड़ा सुंदर गाते हैं, हम बहुत अच्छा आपको गायन कर लगते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो उस समय वो ब्रह्मचारी थे और 24 आवर कीर्तन में सेवा कर रहे थे। उस समय मेरी प्रथम दीक्षा हुई थी। परम पूज्य राधानाथ महाराज और गोपाल प्रभु थे HOD 24 आवर कीर्तन के। तो उस समय उनके पास कोई पुजारी नहीं था, वो सेवा उनको वो कर सकते थे। तो महाराज जी गए आनंद प्रभु के रूम में, तुरंत ही उसको सेकेंड इनिशिएशन भी दे दिए। वो मेरे से काफ़ी जूनियर थे। तो मालूम चला, हमने कहा कंग्रेचुलेशन अंदर से लग रहा अच्छा भैया मिल गया तुमको, सही है, सोर्स लगा दिया तुमने। अंदर से समझ में आया हमारे। फिर हमने कहा भाई ऐसे क्या दिक्कत है, हमारा भी भगवान की कृपा से हो गया। दूसरा हो जा, मैं उनको मुझे बहुत उनका कीर्तन सुंदर लगता है, लेकिन उस समय अरे हमारे बाद में आया और खट से उसका सेकेंड इनिशिएशन हो गया। एक क्षण के लिए वो इच्छा आई थी। सी इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल सी। मान लीजिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोई और गा बिल्कुल नहीं पाते, तो कह देखिए वो व्यक्ति कितना अच्छा गाता है, हाँ बहुत अच्छा गाता है। और कह दे कि वो व्यक्ति आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाता है, हाँ बनाता है, अच्छा बनाता है। यही आता है ना मन में। ये नहीं देख रहे हैं कि आप अच्छा बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। जब हम ये देखने का हमारा सामर्थ्य होगा कि हम अच्छा बना रहे हैं तो ठाकुर जी की कृपा से, तो फिर दूसरे को भी देखेंगे जो अगर कर रहा है वो भगवान की कृपा से कर रहा है। बात बहुत आसान लगती है। अपने चित्त में इस दोष को देखने का प्रयास कीजिए कि अभी हमारे चित्त में स्पर्धा सूया है, ईर्ष्या है। नहीं होता तो आप लोग अभी नाच रहे होते हरि नाम संकीर्तन में। नाच इन सेंस एक्सटैटिक। वी डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड, बट वी हैव टू गेट कि भाई हाई ये भी हमारे अंदर
कीड़ा हो सकता है इस बात का। तो अगर हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखेंगे तो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात है कि अगर हम उस व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं तो किससे द्वेष कर रहे हैं माय डियर डिवोटीज? भगवान से द्वेष कर रहे हैं। ये क्यों ऊपर उठ कर रहा है? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिताम। निर्मत्सरता, जो भागवत में कौन रस ले सकता है? जो दूसरों के उत्कर्ष से जलने की, असहन ना कर पाने की जो भावना, उससे रहित हो। अगर सामान्य इंग्लिश में कहें चिल एंड रिलैक्स, अरे उसको बड़ा पैसा मिला, अरे कोई बात नहीं, हमको भागवत मिल रही कि नहीं, अरे उसको 2 पत्नियां मिल गई, यार तो कोई बात नहीं, दुख और मिल गया, डबल दुख, हम तो खुश हैं भागवत में। अरे उसको बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो भागवत मिल रही है ना, जप मिल रहा है ना इसमें। दैट्स हाउ यू कैन रिलिश। और व्यक्ति इसी में जल रहा है कि उसको हाई मिल गया, हाई उसको ये मिल गया, तो कैसे भागवत रसन कर सकता है? दिस इज वेरी नाइस। अतः उन स्पर्धा आदि नकारात्मक गुणों के अभाव से चित्त शुद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है कि कैसे चित्त शुद्ध हुआ? कोई स्पर्धा, कोई सूया नहीं रहती। चित्त शुद्धि के साथ भगवान श्री नारायण की चिद घनात्मक, दिखाई पड़ रहा शब्द चिद घनात्मक, धन नहीं घ है, चिद घन। चिद मतलब आध्यात्मिक और घन मतलब कंडेंस्ड। चिद घनात्मक मूर्ति की धारणा अति सुलभ हो जाती है, यह द्योतित है। पहले उस योगी के लिए भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की धारणा करना कठिन था, लेकिन भौतिक जगत को देख रहा है तो भौतिक जगत को भगवान से लिंक कर रहा है। ऐसा करते करते उसका चित्त शुद्ध हो गया, कचरा साफ हो गया, राग द्वेष साफ हो गया, स्पर्धा सूया साफ हो गई। अब उसका चित्त शांत है, तो शुद्ध है, तो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर पाएगा, जो कि मुख्य गोल था। ये विराट रूप की धारणा शाश्वत नहीं करते, हमेशा नहीं करते रहना है, बस केवल चित्त को शुद्ध करने के लिए। इज इट ओके? विराट रूप की धारणा, बोलिए, रूप की धारणा केवल चित्त शुद्ध करने के लिए है। चित्त शुद्ध करने के लिए ही केवल विराट रूप की धारणा है। उसके बाद चित्त शुद्ध होने के बाद श्री नारायण की चिद घनात्मक मूर्ति की धारणा अति सुलभ हो जाती है। यह द्योतित है। समझ में आ गया? सब जग गए? ठीक है। सत अर्थात कार्य मात्र, मतलब जगत जो दिख रहा है। बाल प्रबोधनी बच्चों के लिए, ओके, ठीक है। बालिका प्रबोधनी ऑल्सो बच्चियों के लिए भी है। उनका स्थूल स्वरूप क्या है? इस अपेक्षा में कहा विशेष। आपने कहा स्थूलो भगवते रूपे, यही था ना, स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप में व्यक्ति को धारणा करनी चाहिए। तो कैसा है? मान लो कोई पूछे तो उसका वर्णन इस श्लोक कह रहा है। यह अपरोक्ष ब्रह्मांडात्मक विशेष शब्दवाच्य उन भगवान का देह है। मुझे पता था कि ये बालकों को समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है। अपरोक्ष मतलब जो आपकी आंखों के परे नहीं दिख रहा है। ब्रह्मांडात्मक मतलब जो ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं उनका। भाई जगत में कोई भी चीज जो दिख रही है वो किसकी है? ब्रह्मांड की है, इसलिए कहेंगे ब्रह्मांडात्मक। क्लियर? और विशेष शब्दवाच्य मतलब उसको ये विशेष शब्द के द्वारा कही जाती है। मैं ये कहूं कि ये कैमरा विशेष है, गॉट इट, प्राकृत है। ये स्पीकर विशेष है। वैसे भी जगत में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, विशेष पिज्जा, विशेष पिज्जा, सुना है ना, विशेष चाय, विशेष ये। तो आपको क्या समझना होगा? प्राकृत पिज्जा, ब्रह्मांडात्मक पिज्जा, ब्रह्मांडात्मक चाय। इस प्रकार से भागवत पढ़ने वाला समझेगा। विशेष समझ में आ रहा है, उसको निर्विशेष मत मानिएगा, उसको अप्राकृत मत मानिएगा। साड़ी पे विशेष छूट तो यानी साड़ी पे प्राकृत छूट, ये भौतिक छूट है, ये अप्राकृत बिल्कुल नहीं है। समझ में? विशेष वाच्य, वाच्य और वाचक नहीं समझते हैं। राम कृष्ण, ये क्या हुआ? रामकृष्ण दास क्या है? ये वाचक है। और रामकृष्ण प्रभु हमारे सामने बैठे हैं, वो क्या है? इसके वाच्य हैं। ऐसे देखते हो जैसे लग रहा है पहली बार बोल रहे हैं, बुद्धू कहीं के, बालक कहीं के,
बाल प्रबोधिनी नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या है, ये सामने क्या है, कैमरा है। ये कैमरा शब्द क्या है, ये वाचक है, और ये वस्तु जो सामने वो वाच्य है। तो इस जगत की हर वस्तु को हम कहेंगे ये इस जगत की हर वस्तु प्राकृत है। तो प्राकृत शब्द हो गया वाचक और वो वस्तु हो गई वाच्य। अब मैं कहूँ इस जगत की हर वस्तु विशेष है, विशेष अर्थात अपरोक्ष अर्थात ब्रह्मांडात्मक अर्थात प्राकृत है। तो ये प्राकृत शब्द ब्रह्मांडात्मक या अपरोक्ष शब्द ये वाचक हैं किसी भी भौतिक वस्तु के लिए। ये लड़का है कि नहीं है, वो भी लड़का है, ये भी लड़का है, क्या कठिनाई है? एषः बालकः, एषः बालकः, एषः बालकः, ये सभी बालक है कि नहीं? तो बालक शब्द हुआ वाचक और ये तीनों उसके वाच्य हुए कि नहीं? बालिकाओं समझ में आ रहा है आपको? अब गोली मार देंगे, गोली मार देंगे तो गोली क्या है? गोली है वाचक। अब समझ में आ रहा है ठाकुरों की भाषा कि नहीं? और गोली जो मारी जाएगी वो क्या है? वाच्य। अब लगता है पिस्तौल लेके भागवत समझानी पड़ेगी तब याद आएगा वाच्य वाच्य। वाच्यम वाचकमित्यदेति भवतो नाम स्वरूपदयम। राम ये क्या है? वाचक। और भगवान राम क्या है? इसके वाच्य। इनमें क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। हाँ भाई, जूम टेलीवोट तो सब भाग गए बेचारे। अरे हैं आप लोग क्या? वाच्य और वाचक सबको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। हाँ सब लोग यस बोल रहे हैं। ये लोग तो बड़े जल्दी समझ रहे हैं, कह रहे हैं हमको सब समझ में आ रहा है, अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन नीचे पूछेंगे, आप लोग तो नालायक है। ठीक है, ये बात अच्छा नहीं है ठीक है। यह उन भगवान का देह है, उन भगवान का देह है। यानी कि क्या भगवान का देह? ये जो ब्रह्मांड है, ये जिसको विशेष कह रहे हैं, और ब्रह्मांड की हर वस्तु जो स्थवीय साम अर्थात समस्त पदार्थों के मध्य स्थविष्ट अर्थात स्थूलतर है। ये तो स्पष्ट है, किसी भी भौतिक पदार्थ से अधिक स्थूल है, बड़ा है। यह उपपादित किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है। यत्र अर्थात जहाँ भगवान के इस देह में यह भूत भविष्य तथा वर्तमान काल प्रत्यक्ष होते हुए, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने होते हुए, समष्टि व्यष्टि आत्मक कार्य मात्र विश्व को देखा जाता है। अब तो प्रोसेस एकदम हिल गया होगा। समष्टि मतलब संपूर्ण और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। जैसे मैं कोई पूछे कि यहाँ भागवत कौन सुन रहे हैं, तो समष्टि रूप में भक्त लोग सुन रहे हैं, लेकिन व्यष्टि रूप में इंडिविजुअल रूप में आप लोग सब सुन रहे हैं। हाँ, हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ व्यष्टि रूप में हम क्यों फंस गए। क्या आप लोग व्यष्टि रूप में परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि नहीं हो रहे हैं? बोलिए हाँ। हाँ जी, परेशान हो रहे हैं। हमको पता होता कि समष्टि रूप में ये क्लास परेशान करने वाली है तो हम व्यष्टि रूप में नहीं आते समझ में आ गया? समष्टि व्यष्टि, समष्टि मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में शब्द है कलेक्टिव। कलेक्टिव अब पढ़े हैं आप लोग? कौन सा शब्द है? एक हिस्ट्री पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे दूसरा हम लोग? सिविक्स। सिविक्स में पढ़ा था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने हमारा बहुत उसमें बड़े अच्छे नंबर आते थे, अभी याद है मेरे को। यानी कि कोई निर्णय लिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो समष्टि रूप से वह दायित्व लेते हैं। समझ पा रहे हैं? मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, मेरी बात में सब दम नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारत सरकार समष्टि रूप से होगी। इज इट ओके? और व्यक्तिगत रूप से भी होंगे। जिस मंत्री ने जो कुछ भी उसका पास किया है तो वो व्यक्तिगत रूप से भी होंगे। समष्टि व्यष्टि नहीं समझ में आ रहा? तो ये पूरा जगत, पूरा मान लीजिए एक साथ ले लीजिए, सूर्य चंद्र सबको एक साथ ले लीजिए, तो ये होगा समष्टि। और एक एक वस्तु को आप देख रहे हैं, एक एक वस्तु को ले रहे हैं, जैसे कि ये माइक और स्पीकर या जो स्पीकर जो कुछ भी है, कैमरा, तो ये हो गया व्यष्टि। ये शब्द भी भगवद गीता में कई बार आएंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएंगे, तो समझ लीजिएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिल्डिंग अ वोकैबुलरी। मैं देखिए समझिए, आप लोग घबराइए मत। छोटे बच्चों को देखा कैसे सीखते हैं भाषा। मेरा एक भाई था, उसका नाम था अर्जुन, नाम बड़ा अच्छा था। तो कोई भी शब्द सुनता, मान लो इसमें से समष्टि, तो 10 बार बोलेगा समष्टि 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 समष्टि, ऐसा करते करते उसको याद हो जाता था। बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो बार बार वाच्य वाचक, पूरे दिन में कभी सुना है शब्द वाच्य वाचक? तो इसलिए वो कान में टिकता नहीं है।
बार बार सुनेंगे तो फिर वो बात समझ में आती। वाच्यवाचक समझ में आया गोली के उदाहरण से? हाँ, जब गोली खुद को लगनी हो तो समझ में आ जाता है कि नहीं। उसी तरह समष्टि व्यष्टि समझ में आ रहा है सबको? तो ये पूरा जगत जो है कलेक्टिवली देख सकते हैं और इंडिविजुअली भी आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक। तात्पर्य, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है, उनसे अलग नहीं है। और जैसा कि भगवत गीता 13:14 में कहा गया है, उसमें पता नहीं 13:13 क्यों लिखा है, 13:14 था उसमें, गीता में देखा, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आँखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान बोल रहे उनके हाथ, किनके हाथ? भगवान के हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है। इस पे एक कहानी सुनना चाहता हूँ, सच्ची घटना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के साथ। महाराज जी गए प्रवचन करने गए और मायावाद पे खूब, महाराज जी आप जानते हैं बैटिंग करते हैं, खूब धुआंधार उनको उड़ाया। तो वहाँ के जो कुछ आयोजक थे, उनके जो गुरु जी रहेंगे, जो कुछ भी होंगे, वो मायावाद से प्रभावित थे। तो कहे कि वो महाराज के 25 लोग आए महाराज से शास्त्रार्थ करने के, 25 लोग। महाराज तो कह रहे थे हमको डर लग रहा था कि झगड़ा तो नहीं करेंगे। 25 लोग आ गए, सही में आप सुने उस प्रवचन को। तो बोले हम शास्त्रार्थ करेंगे। महाराज जी कौन से शास्त्र पे आप करेंगे? तो कहते हैं भगवत गीता। तो महाराज, भले महाराज कहते हमको डर लग रहा था कौन सा शास्त्र पे बोलेंगे, तो गीता, अच्छा ठीक है गीता बोलेंगे। तो बोले गीता कहती है कि भगवान निराकार हैं। तो महाराज पूछे कौन से श्लोक पे अनुसार गीता कहती है कि भगवान निराकार हैं? तो कह रहे 13वें अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, वो सब जगह हैं, वो सब जगह हैं। तो महाराज बोले दिखाइए जरा श्लोक क्या है। सर्वतः पाणिपादं तत्, तो क्या अर्थ है बताइए इसका? सब जगह उसके पांव हैं। तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, शिरोमुखम, सब जगह उनकी आंखें हैं, उनके सिर है, उनका मुख है। सर्वथा श्रुतिमल लोग, वो तो हर जगह से सुनते हैं। सर्वमावृत तिष्ठति, और हर जगह वो बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि वो निराकार हैं? तो साथी बोला तुमको कौन बोला था गीता चर्चा करने के लिए? ये लोग गीता में तेज हैं कौन बोला तुमको गीता में चर्चा करने के लिए? अब आप देखिए कि वैष्णव से नहीं सुनेंगे तो जिंदगी भर इस श्लोक की निराकार धारणा करेगा। वो सोच रहा है कि जो व्यक्ति हर जगह है उससे क्या हो गया? वो निर्विशेष हो गया। ये मिस्टेक है। तो जगत में हर जगह। अच्छा, अब आप भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब आप जप कर रहे हैं, यू मे थिंक दैट यू आर अलोन, बट व्हाट अबाउट कृष्णा सराउंडिंग यू एंड हियरिंग, डूइंग सराउंड साउंड हियरिंग। आप भक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जब उसको सुन रहा था मैं सोच रहा था, थिंक अबाउट दैट। आप अकेले रूम में बैठ के जप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, वॉट एवर। वॉट अबाउट हैविंग अ पर्सन हुज नेम यू आर चैंटिंग इज ऑल अराउंड यू? व्हाट एन इंस्पिरेशन, इज इट नॉट? सब जगह से भगवान देख रहे हैं। आप सोच रहे से कृष्ण राधिनी माता जी बता रही थी कि वो भगवान के लिए ड्रेस बना रही, राधा श्याम सुंदर की, वो देख भी रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कर रही हैं। सब जगह से। हम पाप और पुण्य की बात छोड़ दीजिए, आप भक्ति कर रहे हैं तो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गैप। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एक थोड़ी बीमारी होती है, पर्सनल अटेंशन सीख करने की। वो कुछ भक्ति कर रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह वो देखना चाहते हैं हमको गुड बोला जाए या किया जाए। ये बीमारी हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर ऑलवेज गेटिंग पर्सनल अटेंशन। हरे कृष्णा, हाँ सुन लिया, कृष्ण ने सुन लिया, कृष्ण सुन रहे हैं, पीछे से भी सुन रहे हैं, राइट से भी सुन रहे हैं, आगे भी सुन रहे हैं, सब जगह से सुन रहे हैं। ये शास्त्र सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। सोच रहे हैं अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो कहेंगे मैं मर रहा हूँ भजन करके, कोई सुन रहा है, कहीं लगता है कृष्ण दूसरी कॉल में व्यस्त हैं। जिस व्यक्ति को आपने डायल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। नहीं, कृष्ण केवल आप ही की कॉल में व्यस्त हैं। ब्लॉक तो हम किए हैं कृष्ण को, इज इट नॉट? कृष्ण उधर से बोल रहे हैं, अरे कब बोल, हमको कभी तो नहीं, मैं ब्लॉक कर दूंगा, इधर नहीं देखूंगा, तुम्हारी तरफ बात भी नहीं करना चाहता। कृष्ण कभी ब्लॉक नहीं करते आपको, हर जगह है। देखिए
इट्स वंडरफुल। मैं जब इसको सुनता हूँ मुझे बहुत उत्साह लग रहा था। यानी कि जूम पे आपके सामने भगवान का जो फोटो या यूट्यूब पे कहीं पे भगवान के आरती दर्शन खोलता है ना, कृष्ण इज राइट देयर टू एक्सेप्ट योर ऑफरिंग। देख रहे हैं भाग्य, डबल दीक्षा होने के बाद आप गौर निताई की आरती कर पाते मंदिर में, और यहाँ पे भगवान का दर्शन होता है। दर्शनार्थी में रोज आप दीपदान कर देते हैं। सनातन प्रभु बोले तुम दीपदान कर रहे हो, ऑफिस में वो क्या काला सूट जम गया, ये हो गया वो हो गया। हमने कहा प्रभु जी कोई बात नहीं, आपको पता है कि दीपदान करने से क्या लाभ होता है? हमने कहा व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। तो कहते हैं हाँ मैं तो करता हूँ रोज़ शालिग्राम, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो हमने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो मुझे करने दीजिए। ठीक है, फिर कुछ बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको एडजस्ट कर दिया कि उसका जो धुआं है वो बाहर रहेगा। बट सी इट इज ट्रू माय डियर डिवोटीज, आई एम नॉट गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच हियर। ये सत्य है कि भगवान अपने फोटो के रूप में नरसिंह देव यहाँ हैं, और ये अपनी से आप अगर आप इनको आरती करते हैं या भगवान का कोई भी फोटो है, आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कैन यू सी द फैसिलिटी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहूँ पानी दो तो आप कहेंगे पानी तो हवा में हर जगह है, पी लीजिए, वाह ये तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन पानी का लोकलाइज रूप, ये ग्लास में जो पानी भरा हुआ है वही पिया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस का जोन ऑफ क्या कहते हैं वो सर्वेलेंस है, जो कितना बड़ा क्षेत्र में पूरे भारत में है, लेकिन किसी विशेष पात्र में किसी लाल डब्बे में डालेंगे तब वो भगवान के उनके पास पहुंच जाता है। होता है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये बात ये सुन तो आपने बहुत लिया है, श्रद्धा रखनी चाहिए। कितना आसान है। पूछा गया था ना बीच में, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो मन में भोग लगाएं क्या? तो क्या फ़ोन में आपका भगवान का फोटो नहीं आ सकता? मैंने एक डिवोटी को कॉलेज में है तो हमने कहा उनको फोटो भेज दिया, लैपटॉप पे डेस्कटॉप में लगा दो, राधा श्याम सुंदर कृष्ण राम करुणिता है, और भोग लगाइए। कितना सुंदर, सेटिंग भी बढ़िया है ना। प्लेट रखिए, फोटो रखिए और अर्पित कर दीजिए। आपने देखा है ना गौरांग प्रभु कैसे भोग लगाते हैं फेस्टिवल में? काफ़ी इंटरेस्टिंग। भगवान ऊपर से ही देख लेते हैं और खा लेते हैं। करते हैं भगवान, वो अचिंत शक्तियों से युक्त है, उनका फोटो उनसे अभिन्न है। एक बात समझ लीजिए कि हम लोग मूर्ख हैं। बोलिए हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग मूर्ख हैं। मैं भी मूर्ख हूँ, बोल दीजिए आप हैं। हाँ मैं भी मूर्ख हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग। जो हम सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। डज इट मेक सेंस? तो जो वेद बोल रहा है, भागवत बोल रही है, वो सत्य है। स्वीकार कर ले हम मूर्ख हैं तो सबसे बड़ी बुद्धिमान हो जाएंगे। भगवान सामने है, आरती घुमाइए। और जो आलस में वो देखते रहते, मैं तो रोज देखता हूँ ऐसे देखते रहते हैं, वो प्रणाम भी नहीं करते। हमारे देखा जूम पे डिवोटीज, अभी से लग रहा है कि फ्रीज हो गए ना, पता नहीं क्या हो, या तो नाम में इतने डूब गए कि भगवान अरण्य रोदन होता ना, जंगल में कोई रो रहा हो तो सुनाई नहीं पड़ रहे, तो भगवान भी प्रकट हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रणाम भी नहीं कर सकते। बताइए, हम डांट रहे हैं जूम डिवोटीज को, प्रणाम भी नहीं करते। 2 ml का घी भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। हरिदास ठाकुर से भी आगे निकल गए हैं लग रहा है। ये गलत है, ये अश्रद्धा का सूचक है। मैं डांट नहीं रहा हूं, जस्ट टेलिंग इट। कितना बड़ा लाभ है, एक दीपक घुमा करके भगवान की प्राप्ति हो रही। क्या कठिनाई है? जो लोग नहीं कर रहे मैं उनको बोल रहा हूं, डोंट बी लेजी। ठीक है? और घर में भी विग्रह रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अरे विग्रह में तो फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आपको कपड़ा वपड़ा पहनाना पड़ेगा। भगवान तो कपड़ा पहन के आ गए, रेडीमेड बॉय, इज इट नॉट? गुड्डा गुड्डी रेडी सब हो गए। कृष्ण राधा कृष्ण है, श्याम सुंदर राधा सब रेडी होकर के, चलो अब आरती करो। नहीं वो भी नहीं करूंगा, तब तो फिर तो लेजी नंबर 1 ना। भगवान जब व्यज्यते भूत भविष्य में, वर्तमान में, भविष्य में 7:15 बजे प्रकट होंगे दर्शनार्थी में, तब भी व्यक्ति भगवान को नहीं देख रहा है। क्या विराट रूप? एनीवेज, वेरी बैड, दोज आर नॉट डूइंग, वेरी बैड। अरे भगवान ने और काउंटर तो खोले हैं, सही बात बोल रहे हैं, तुलसी है, वैष्णव, लेकिन वहाँ तो भगवान नहीं दिखाई पड़ते ना। वो तो एडवांस स्टेज हुआ, वो मध्यम अधिकार हुआ, जहाँ आप देख पा रहे हो कि वैष्णव के हृदय में भगवान है। कम से कम कनिष्ठ डिवोटी तो बने कि हाँ भगवान विग्रह के रूप में यहाँ पे हैं। कनिष्ठ तो बन जाओ, मध्यम तो आगे बनेंगे। मध्यम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान देखिए, भगवान को वैष्णव में देखना चाहिए, लेकिन जहाँ भगवान है कि वहाँ नहीं देखना चाहिए। आप तो सही बोल रहे हैं, वह सही बात बोल रहे हैं। तुलसी को देखना चाहिए, वैष्णव को देखना चाहिए, लेकिन जब भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं तो क्या उनकी आरती नहीं करनी चाहिए? अरे आरती ना कर सको क्या दीपदान नहीं कर सकते? लेजीनेस, देयर इज नो अदर वर्ड, लेजीनेस। अन्य मंदिर में नहीं करते हैं ब्रॉडकास्ट, जगन्नाथ जी को तो देखने भी नहीं देते, फोटो भी नहीं लेने देते। है किसी के पास फोटो जगन्नाथ जी का अंदर में? मेरे ख्याल से आज तक नेट पे अवेलेबल नहीं है।
रंगनाथ जी की वो जानबूझ के नहीं देखने, पता है कि क्यों नहीं देखने देते? कि भगवान वो जानते हैं कि फोटो अभिन्न है, लोग उसका अपमान भी कर सकते हैं। वो जानते हैं कि फोटो भगवान का अभिन्न है। यहाँ तो कृष्ण बलराम उदार होकर के प्रकट हो रहे हैं और अलाउ कर दिया जा रहा है। आप समझते हैं इस बात को? दे हैव फेथ, दे नो कि भगवान उनके फोटो से अभिन्न है। फोटो खींच के ले जाएंगे, लोग उसका अपमान करेंगे। समझे? उनके भी बात सही है, जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए कितने कृपालु हैं कृष्ण बलराम जी और नेताजी जी, या मायापुर में जो भी आप देखिए नरसिंह देव प्रकट, वो वहां हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। वी हैव टू एक्ट एज पर शास्त्रिक फेथ। वे कहीं भी और सर्वत्र देख सुन छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा प्रेम से बोल रहा हूँ। जूम डिवोटीज, आपको लग रहा है कि आप लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं? श्योर? मेरे में सामर्थ्य है कि मैं यहां बैठा आपके रूम में पहुंच रहा हूं कि नहीं, एक ही समय में सबके पास। और भगवान के पास सामर्थ्य नहीं है ना? ये क्या ये बुद्धिमानी है? बताइए। थिंक अबाउट इट। मेरे पास ये सामर्थ्य है ना, कुछ मुझे भी पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन इस शक्ति के द्वारा मैं एक ही समय में सबके घर में पहुंच रहा हूं कि नहीं। और सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि आप मेरे से प्रवचन सुन रहे हैं इस समय। आप लोग, मतलब जूम वाले से बात कर रहा हूं, जो कि दूर बैठे हुए हैं। सी व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून। अगर आप दूर भी हैं, आप कह रहे हैं हमको, एक भक्त पूछे वृंदावन हमें कब बुलाएंगे? अरे तो पहले जब भगवान आपके घर में आ रहे उनको तो ठीक से रिसीव कीजिए, उनको तो ठीक से रिसीव कीजिए। पहले आप जो आ रहे हैं भगवान कृष्ण, उनको रिसीव कीजिए, फिर कृष्ण आपको अपने घर बुला लेंगे। क्या दिक्कत है? यही तो करते हैं ना लोग। पहले कोई आपके घर में आता है, आप प्रेम से स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं हमारे घर भी आइए। आपके संग हुआ कि नहीं? क्यों कृष्णलाल नहीं माता जी? आप राधा श्याम सुंदर को अपने घर में लेके आई, अब राधा श्याम सुंदर आपको अपने घर में लेके आ गए। यद्यपि बहुत विरोध हुए घर में ही, लेकिन घर वाले भी आ रहे हैं अब धीरे धीरे। यस और नो? माइक पे दीजिए, माइक दीजिए इनको। लोग सोच रहे हैं हम झूठ बुलवा रहे हैं, पैसे देके बुलवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, क्या भाड़े का उत्तर नहीं है ना ये? नहीं। हाँ, यस और नो? यस। यस। यहाँ जितने लोग हैं सब, कोई वृंदावन में पैदा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो पहले कृष्ण नाम के रूप में और आपने सेवा करना शुरू किया ना, वो आपके घर में आए और फिर कह रहे हैं अब आप अपने घर क्या करें, हमारे संग ही रहिए। ठीक है कि नहीं? डू यू एग्री? सी, क्यों मथुरेश गलत बोल रहे हैं? पहले आपके घर में आए, अब आप उनके घर में आ गए। एग्जैक्टली हुआ कि नहीं? क्यों श्याम सुंदर, पार्थ? एक व्यक्ति यहां पैदा नहीं हुआ वृंदावन में। सुभजीत, प्रेम कृष्ण, कुछ लोगों को किराएदार तो बना ही दिए भगवान ने कि नहीं, कुछ दिन के लिए रहने के लिए दे रहे हैं। रामकृष्ण प्रभु, हरीश प्रभु इत्यादि इत्यादि। इट विल हैपन विद एवरीवन। भगवान तो चाहते ही हैं, नहीं बोलते हैं मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ। वो होगा सबके संग। और महाराज की बात याद रखिए, यद्यपि धाम में व्यक्तिगत रूप से ना भी आ पाए, याद आ रहा है, स्मरण करने से भी धाम आपको उच्च गति को प्राप्त कराता है। और जो अपने घर में रह के रोज भगवान का स्मरण करता है, वह भी भगवान की प्राप्ति करता है। गीता का श्लोक भगवान 8वें अध्याय में करते हैं। क्या है वो श्लोक? तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। जो मुझ में अपने चित्त को लगाते रहते हैं, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, 8वां अध्याय भगवद गीता। घर पे भी रह के रोज आप भगवान का स्मरण करता है तो उसके लिए वहां सुलभ है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ प्रपात बोल रहे हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सबके हृदय में निवास नहीं करते। सबके हृदय में निवास करते हैं। ये हमें प्रयास करना चाहिए, हमसे हो नहीं पाएगा, प्रयास करना चाहिए कि सभी के हृदय में भगवान है, किसी का अपमान नहीं करें। एक बात यहाँ पे आ रही, मैं कई सुबह से सोच रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है तरुरपि सहिष्णु का अर्थ क्या होता है? सुनिए ध्यान से। तरुरपि सहिष्णु का अर्थ यह नहीं है कि हम बस पेड़ की तरह बाहर खड़े रहें ऐसे
और धूप और घाम सहते रहें, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है, बड़ा स्पष्ट है, जो व्यक्ति जो चाहता है, मांगता से कुछ ज़रूरत है उसको पूर्ति करता है, कभी पेड़ मना करता है। व्हाट अ वंडरफुल क्वालिटी। भक्त तो बन रहे हैं तो मान लो कोई ज़रूरतमंद है तो उसको देने में आपको सुख का अनुभव होना चाहिए, तब आप भक्त बन रहे हो। ये मत कहिए केवल ज़्यादा माला करने से आप भक्त एडवांस्ड हो गए। योर एडवांसमेंट इज नॉट हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग बट हाउ मच सेल्फलेस यू हैव बिकम। ट्री है ना सेल्फलेस, परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है, ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। अपने चित्त में देखिए, प्लीज चित्त में देखिए कि क्या दूसरों की सहायता करने में आपको सुख मिल रहा है, केवल ड्यूटी बाउंड नहीं। आर यू हैप्पी हेल्पिंग अदर्स? एंड यू शुड प्रे, कृष्णा प्लीज गिव मी दिस क्वालिटी, जो कि मेरी इनेट क्वालिटी है आत्मा की, सुख मिलना चाहिए। प्रचार क्या है? दूसरों को सुख देने के लिए है कि नहीं? और डांट के करा जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन प्रचार का कार्य क्या है? दूसरों को हेल्प करने के लिए तो है ना, उससे आनंद होता है व्यक्ति को। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। अगर हम कहें कि क्या झमेला पालना है, तो ये एडवांसमेंट का लक्षण नहीं, ये किसी के ऊपर भी है। यदि हम दूसरों की सहायता नहीं करना चाह रहे हैं, वी आर नॉट एडवांस, वी मे बी डिवोटीज बट नॉट एडवांस डिवोटीज। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो अपने चित्त में देखना चाहिए, ये होगा तभी प्रेम मिलेगा। रमयति आतुरम जगत किसके बारे में बोला गया है? नारद जी। ये नहीं कि परफेक्ट हो गए तो अपनी वीणा रूम पे ही बजाते रहेंगे, घूम घूम के जगह जगह सभी को वीणा बजा बजा करके आतुर व्याकुल लोगों को कृष्ण कथा के बारे में बता रहे हैं। क्या? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। इफ यू वांट टू बी नोटिस्ड बाय गोपीज, यू मस्ट प्रीच अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोले हैं कि गोपियों के अनुगत होने का अर्थ है कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में करना। प्लीज एक्सटेंड योर लविंग कैपेसिटी, प्लीज एक्सटेंड एंड एक्सपैंड योर लविंग कैपेसिटी। प्लीज डू दैट एंड योर लव विल एक्सपैंड। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? डोंट रिमेन कंस्ट्रिक्टेड। वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। जान रहे चाहे वो धनी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कुछ हो, विदाउट कृष्णा दैट पर्सन इज सफरिंग। सो वी शुड हेल्प डिवोटीज, और उसमें हेल्प पीपल एंड शुड बी वेरी वेरी, यू विल बिकम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ना भी कर पाए, खाली सोचने में आनंद है, कैसे मैं सहायता कर सकता हूँ। कोई कभी दवा देना हो या दुआ करना हो या किसी भी तरह सहायता करिए। यह सापेक्ष, ये हम बात खाली इस पे कर रहे थे कि हर जगह भगवान की स्थिति है और इस प्रकार से देखना चाहिए। यह सापेक्ष जगत भी उनका व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसमें एक बात आपको समझ में नहीं आएगी, सापेक्ष जगत। सापेक्ष जगत समझ, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिलेशंस। और मैंने समझाया ना, इस जगत में क्या रिलेशनशिप है? कार्य कारण, सिंपल। या कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे ये शरीर मेरा एब्सोल्यूट नहीं है, इसके पीछे कारण कौन है? मेरे माता पिता। उनके शरीर का कारण कौन है? उनके माता पिता। ऐसे करके ब्रह्मा जी तक आप जाएंगे। और ब्रह्मा जी के जो कारण है वो एब्सोल्यूट है कि नहीं? जी हाँ, भगवान विष्णु। फाइन, सबको समझ आ गया? रिलेटिव ये है, इसका कारण ये है कि इसके पीछे कुछ है, उसका कारण ये है कि उसके पीछे कुछ है, तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है। इज इट ओके? व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण है, प्रैक्टिकल मतलब जो दिख रहा है, रिलेटिव वर्ल्ड। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं भगवान, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह वितरित रहती है जिस प्रकार सूर्य स्थिर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती हैं। समझ आ गया होगा? तो विष्णु पुराण में यह कहा गया कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा ऊष्मा फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविध शक्ति से सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। ध्यान देना होगा कि लोग, ये जो मायावादी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ब्रह्म परिवर्तित हो गया तो ब्रह्म में दोष आ जाएगा।
लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। व्यासदेव जी शक्ति परिणामवाद की बात करते हैं। जगत भगवान की शक्तियों का परिणाम है, भगवान अपरिवर्तनशील हैं। देखिए, आप ये मानते हैं कि जगत में, इस प्रकृति में, पृथ्वी पे अगर बोला जाए जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके पीछे सूर्य की शक्ति है। और आप ये देख रहे हैं कि सूर्य का जो कल टेम्परेचर था, आज जो था, कभी ये न्यूज़ आई कि कल सूर्य का टेम्परेचर ये होगा, क्योंकि आज बदली है। गॉट इट? आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। क्या वेदर फोरकास्ट करने वालों ने बोला है कि कल बारिश होगी इसलिए सूर्य का टेम्परेचर कुछ कम हो? कल जाड़ा है, यहाँ -4 डिग्री है, मान लीजिए साइबेरिया में कहीं पे भी, तो सूर्य का टेम्परेचर कुछ कम है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो इस पृथ्वी पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसके पीछे सूर्य ही कारण है, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर एक ही रहता है। ओके? तो भगवान की शक्तियां ही जगत में परिणत हो रही हैं, वो परिवर्तन हो रहा है उनमें, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा उदाहरण आप समझ रहे हैं, ये बल्ब आप देख रहे हो, बल्ब एक जगह है, उसकी रोशनी सर्वत्र व्याप्त है, कि ट्यूबलाइट देख रहे हैं। और सूर्य का एग्जाम्पल प्रभात ने दे ही दिया। सूर्य का एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्लियर है, क्योंकि सूर्य अपनी शक्ति, अपनी सूर्य की तेज के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को क्रियान्वित भी कर रहा है। यह सभी चीज़ों को क्रियान्वित कर रहा है अगर कहा जाए तो, आधार है। ठीक है? बट कैन इट नॉट बी आर्ग्यूड दैट लॉर्ड एंड हिज एनर्जीज आर नॉन डिफरेंट? नॉन डिफरेंट एंड डिफरेंट। अच्छा, ये प्रश्न है, फिर मैं उसको बोलूंगा। ज्वाला या फ्लेम, धारणा कर पा रहे फ्लेम क्या होती है? ठीक है। अब उसमें और 2 गुण होते हैं, हीट और लाइट। तो हाँ, अब बताएंगे, ये पहलवान बताएंगे, रामकृष्ण प्रभु बताइए, ये लाइट कहाँ से, किस जोन से शुरू होती है फ्लेम के? हाँ बताइए, इसका उत्तर दे देंगे प्रभु जी। उसको डिस्टिंग्विश एक प्रश्न का उत्तर दो भाई। अरे हो, ये माइक पकड़ो, माइक पकड़ो। लाइट और ज्वाला एक ही वस्तु है? एक ही वस्तु है। क्या एक ही वस्तु है? लाइट, रोशनी और ज्वाला एक ही वस्तु है? नहीं, अलग अलग है। तो कहीं ना तो जोन आएगा ना, कहीं अलग अलग नहीं कर सकते। अभी बोल रहे हो अलग है, अभी बोल रहे हो अलग नहीं है, समझ में आ गया? अच्छा, हीट है ना ज्वाला में? ज्वाला हाँ, में हीट है। हीट ज्वाला है? नहीं। तो कहीं ना कहीं तो जोन आएगा ना कि कहाँ से हीट शुरू हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स इन चैतन्य चरितामृत। ये अचिंत भेदा भेद को समझने का बड़ा सुंदर तरीका है। कहाँ आप अलग करेंगे? शक्तिमान को शक्ति से कभी अलग नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन शक्तिमान, अच्छा कहे कि हीट का आश्रय क्या है? ज्वाला। ज्वाला के बिना हीट नहीं हो सकती, लेकिन ज्वाला हीट नहीं है। तो शक्ति, शक्तिमान, अभेद, अभेद भी है और भेद भी है। शक्ति, शक्तिमान मतलब भेद, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान अभेद है, लेकिन अभेद है। क्यों अभेद है? क्योंकि शक्तिमान शक्ति पे आश्रित, शक्ति शक्तिमान पे आश्रित है, लेकिन भेद आपको दिख रहा है। और अभेद क्योंकि आप उसको अलग नहीं कर सकते, कभी कठिन हो रहा है। ये पूरा होने के बाद ही ये व्यक्ति रुकने वाला है। जो आपके सामने वर्तमान में व्यजित है, प्रकट है, कोई तभी उससे पहले रुकने वाला नहीं है। चाहे कुछ लोग अप्रकट हो जाए, लेकिन हम अभी भगवान की दया से चल रहे हैं। आप लोग को बताओ कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो रहा है। जस्ट बता रहा हूँ आपको, मैं काफ़ी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। पहले थक जाता था, याद आ रहा ना, 8 बजे तक थक जाता था। अभी भगवान की कृपा से नहीं हो रहा है। वो भूत में था, वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। शायद भविष्य में मैं और स्वस्थ हो जाऊँगा। प्रभु जी कृपा है, सही बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो समझ में आ गई? विस्तार करते हैं, और वो शक्तियाँ भगवान से अभिन्न हैं। जैसे आप हीट के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि मैं ज्वाला के संपर्क में आ रहा हूं, यद्यपि ज्वाला दूर है? और ये भी बोलते ना, सूर्य हमारे सर पे है। सूर्य आपके सर पे है? सर पे आगे तो रहेंगे हम लोग। सूर्य सर पे आ गया, बोलते कि नहीं? लेकिन सूर्य बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की शक्ति के संपर्क में आप आ गए। फाइन, ठीक है। यहां भी देखिए, मैं बोल रहा हूं बहुत दूर से, आप लोग को वहां हीट लग रही कि नहीं? रूम के ऊपर, यहाँ भी सामने देखिए, इसीलिए यहाँ एसी चलाना पड़ता है। बहुत इंजन गर्म हो जाएगा कर, है कि नहीं? वहाँ भी आप लोग शायद एसी चला के सुनना पड़ेगा क्लास में, है कि नहीं?
आप लोग यहाँ से मैं से डांटता हूँ, मान लो किसी बात को डांटता हूँ, तो वहाँ आप लोग हीट अनुभव नहीं करते हैं? बोले यस, जूम वाले डिवोटी हाँ करते हैं, बहुत हीट लगती है, इज इट नॉट? तो मैं तो बहुत दूर हूँ, यहाँ बैठे बैठे वहाँ हीट दे सकता हूँ, तो भगवान नहीं दे सकते? अरे आप समझ सोचिए, एक बार एक भक्त प्रश्न किए थे, हम बहुत डांट लगा दी, तो वो इंग्लैंड में रोने लग गए थे। यहाँ का वाक बाढ़ इंग्लैंड तक चला कि नहीं? रेंज है मेरी जबरदस्त, 5,000 किलोमीटर, पता नहीं कितना। तो अब जब मेरे लिए संभव है ये, तो क्या भगवान के लिए संभव नहीं? क्या उसको लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत दूर बैठा हुआ है, हमको कैसे डांट सकता है? क्या उसको लगा नहीं प्रभु जी आपने बहुत डांट दिया, हम कोई प्रश्न नहीं करें, कोई नहीं? अरे हमने कह रहे भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल इज इट नॉट? मैं यहाँ बैठा हूँ और 10,000 किलोमीटर, इंग्लैंड यहाँ से दूर है, 10,000 किलोमीटर उनको वही अनुभव हुआ कि जो सामने में डांटता। So you see, we can also connect like this. You cannot connect with Krishna. विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्व आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बस मैं पढ़ूंगा और बड़ा सुंदर तरह से प्रभु समझाएं। वे लोग व्याघ्र अर्थात बाघ तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। ठीक है, यद्यपि शास्त्रों में भगवान का विशुद्ध वर्णन दिया हुआ है, यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असित एवं देवल जैसे संतों तथा भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, मध्व तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन असुर गण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। बड़ा सुंदर है, आप समझ रहे हैं? जिनका चित्त दूषित है वह भगवान की शक्तियों के अंश प्राकट्य को तो बहुत सम्मान देते हैं। कितना आश्चर्य की बात है। और ये कौन है? सारे साइंटिस्ट पगले हुए जा रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मांड को खोज रहे हैं, बाल घिस गए, आंखें में मोटा मोटा चश्मा लग गया। प्रभुपाद जी जो आदम प्रजाति की बात बोल रहे हैं उसी में सारे वैज्ञानिक भी आ रहे हैं। आपको समझ पा रहे हैं कि प्लीज इट इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट। जितने बड़े साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? ये ब्रह्मांड को बड़ी बायोस्कोप लेकर, टेलीस्कोप लेकर ढूंढ रहे हैं, छान रहे हैं कि नहीं? आर दे नॉट इन ऑ सीइंग दिस यूनिवर्स? मेरी भाषा समझ में आ रहा है? आश्चर्यचकित है कि नहीं? तो वो उपासना कर रहे हैं कि नहीं? उपासना में उस ब्रह्मांड का स्मरण करते हैं कि नहीं? उसके प्रति समर्पित होते हैं कि नहीं? उसी की क्या कहते हैं, रिसर्च करते रहते कि नहीं? और उसी को शरणागत होते हैं, प्रणाम होते हैं कि नहीं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कृ कर रहे हैं कि नहीं भगवान की शक्तियों को? आर यू एबल टू फॉलो? आप देख रहे हैं कि यद्यपि वो है साइंटिस्ट, लेकिन वो आदिम प्रजाति से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वे भगवान की शक्तियों के ही प्रति आकृष्ट हैं। और अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि इतने सारे प्रमाण हैं कि कृष्ण भगवान है भगवत गीता में, भागवत में, तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। क्या बोलते हैं? बस कुछ लिखा रहेगा तो तुम विश्वास कर लोगे। लेकिन आप बताइए कि यहां पे मान लीजिए कोई कह दे कि ये ऊपर भारत की सैटेलाइट घूम रही है, तो आप क्या जाके ऊपर चेक करेंगे कि घूम रही है कि नहीं घूम रही है? बताइए। हाँ, वो मान लेंगे। अरे तो कहीं जो लिखा रहेगा वो मान लेंगे। न्यूज़पेपर में जो लिखा रहता है वो मान लेते हैं, है कि नहीं? जबकि जानते हैं कि वो एक नंबर के मक्कार और झूठे हैं। मैं असत्य बोलूंगा, असत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ये उनका व्रत है। ये होता है, हमको अनुभव है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आप बताइए कि भगवान को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या उत्तर है? हृदय में पाप व्यसित भरा हुआ है, दुष्कृतिवान है, इसलिए गीता भागवत पढ़ने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग बहुत महान हैं, सही में महान हैं, जिसका इस प्रकार से गीता भागवत में विश्वास है। याद आ रहा है आपको? जो व्यक्ति भगवत गीता के पठन को शुरुआत करने से पहले स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण भगवान है, वह गीता के प्रारंभ से ही मुक्त व्यक्ति है। चौथे अध्याय के अंत के तात्पर्य में आप देखिएगा, प्रभुपाद समझाते हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर एक्सेप्टिंग दैट कृष्ण इज गॉड। प्रभुपाद बोलते हैं जो स्वीकार कर लिया कृष्ण भगवान है, वो क्या है? 50% परफेक्ट। तो 50% पूरा कर दो ना।
50% परफेक्ट हो ही गए हैं तो जीवन में बाकी 50% पूरा कर दीजिए। 16 माला जप करके, 4 नियम का पालन करके, ये पास में पापा के पास चल रहा है, डैडी के पास चल रहा है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग दैट यू आर एक्सेप्टिंग दैट कृष्णा इज गॉड। लिटिल कृष्णा, ये बताइए कि आप कृष्ण को भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? ये दिव्य ज्ञानी बताएगा। बताओ बेटा, माइक पे बताओ कि आप कृष्ण को भगवान क्यों स्वीकार करते हो? अरे बताओ बेटा, क्यों स्वीकार करते हो? इतना मुस्कुरा रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बताओ। हाँ, गीता में बताया। इट इज नॉट एन ईजी थिंग माय डियर लिटिल कृष्णा, इट इज नॉट अ लिटिल थिंग। गीता पे विश्वास होना ये सामान्य बात नहीं है। भागवत पे विश्वास होना ठीक है, सत्य है, लेकिन विश्वास हो जाएगा तो पार हो जाएगा। फाइन, इसलिए रोज सुनिए, तब हुआ है विश्वास, ठीक है। और ये लोग नहीं मानेंगे। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते। क्या प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है? तुमसे पूछो, तुम कौन से प्रमाण को मानते हो? गीता से बोलूंगा तो गीता तो बोल रही है, तो गीता तो कृष्ण स्वयं बोले हैं, तो ये विश्वास है ना कि कृष्ण गीता बोले हैं? फंसाएंगे ना, जब भी आप आर्गुमेंट करें ऐसे फंसा दीजिए। आपको विश्वास है ना कृष्ण गीता बोले हैं? हाँ, पूछे भाई भगवान ने रासलीला करी, तो इतना तो पहले विश्वास है ना कि भगवान है ना, वहां रासलीला कर रहे हैं। हाँ, और ये भी सोचना होगा, गोवर्धन उठाए थे, यस, तो वो अर्ध कुकुट न्याय में चलते हैं। बड़े खुद भी वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में, ठीक है कि बात नहीं। इसलिए, और वो आप कितना भी कर लीजिए वो नहीं समझेंगे, इसलिए उनको प्रसाद खिलाइए, वो समझ में आएगा। धीरे धीरे उनका जब पाप नष्ट होगा तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। न ही वे आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। एक जगह कोई क्या नाम है प्रभु जी का, हमारे गुरु भाई हैं, चैतन्य चरण प्रभु को प्रश्न करता है, हम आचार्यों की बात को क्यों स्वीकार करें? पता नहीं प्रभु जी ने क्या उत्तर दिया, हम तो फायरिंग कर देते। तो किसकी बात स्वीकार करते हैं आप? घर में मम्मी की बात स्वीकार करेंगे? प्रभु, ऑब्वियसली प्रभु जी तो बहुत माइल्डली उत्तर दिए होंगे, आचार्यों की बात ना स्वीकार करें, श्रीधर स्वामी की बात ना स्वीकार करें, चक्रवर्ती बात की स्वीकार ना करें, बात प्रभुपाद की बात ना स्वीकार करें, तुम्हारे बाप की बात स्वीकार करें। इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति क्या बोलेंगे? उल्लूक अनुगत्य, उल्लूकोनगत, उल्लूक के अनुगत। एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूं परपट। उल्लूक मतलब उल्लू और अनुगत मतलब उनके अनुयायी। उल्लू के पट्टे का संस्कृत वर्जन है उल्लूकोनगत। बेवकूफ हैं, न्यूज़पेपर की बात मान लेंगे लेकिन शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। ये उनके पाप को सूचित करता है। और ये देखिए, हमारी बात नहीं बुरा मानेगा, हम बुरा, भगवान इस बात को बोलते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूर्ख हैं, प्रपद्यन्ते नराधमा। अब नराधम शब्द बहुत खराब है, आप वही उल्लू का अनुगत खराब लग रहा है, कहीं तुम इंसानों में सबसे नीच हो, तो एक अच्छा बात है, भगवान बोल रहे हैं तो हम उनका नाम बात रिपीट कर रहे हैं, नराधम। उसके बाद क्या है? माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव मात्र। अरे तुम असुर हो, तो ये खराब बात है ना। क्यों असुर है भाई? क्योंकि भगवान को शरणागत नहीं है, ये बोलना। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं। देखिए, डांट तो लगा दी, अब उनके लिए सोल्यूशन देखिए। और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे व्याघ्र, हाथी या वज्र जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावनत होने के आदि हैं, अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं कि हाईलाइट क्यों किया गया? कैन यू गेट दिस पॉइंट? क्योंकि वह भौतिक प्रकृति को शरणागत होने के अभ्यस्त हैं। तो वेद क्या कह रहा है? अब समझ में आया कि वेद भगवान का रूप दिव्य है, तो इस जगत को जो भौतिक है उसको भगवान के रूप में वेद क्यों वर्णित कर रहा है? या सुखदेव गोस्वामी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वह दया से युक्त है। ये व्यक्ति अपने असुर स्वभाव के कारण भगवान की दिव्यता को नहीं स्वीकार करेगा, भगवान सामने खड़े हो तो भी, लेकिन क्योंकि ये भौतिक प्रकृति को देखकर उसके प्रति सम्मान उपस्थित करता है, चलो वहीं सम्मान शुरू करो। आर यू एबल टू फॉलो? तब देखिए, असुरों को भी एक तरह से, असुर या जो भौतिकता में लिप्त है उनको भी इस घेरे में ले लिया गया है ताकि वह भी शुद्ध हो जाए। वंडरफुल, इज इट नॉट? बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है। आई मीन, आई ब्रिलियंट परपट बाशिला प्रभुपाद। ये नहीं कि असुर है तो छोड़ दे उसको, वो भी आए, वो भी फोल्ड में आए, ठीक है। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। भक्तों को देखने की जरूरत नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने का आदि नहीं होता, अतः इसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब इस पर भी एक प्रश्न है, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददान्य में चक्षु,
कि मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि जो भगवान कृष्ण का स्वरूप अर्जुन के सामने वो दिव्य नहीं था क्या? तो भगवान के बोलने की शैली है ये, विराट रूप दिव्य नहीं है और भक्त उसको देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि जो भगवान की दिव्य आंखों के द्वारा, सॉरी, अर्जुन अपनी दिव्य आंखों के द्वारा भगवान के माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, उसी के अभ्यस्त हैं जो कृष्ण सामने खड़े हैं, अपने दिव्य कानों के द्वारा उनके शब्द रूपी अमृत को आस्वादन कर रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं कि हमको तृप्ति नहीं हो रही, आप बोल रहे हैं हमको बहुत आनंद आ रहा है। सब जो गीता पढ़ते हैं वो समझ पा रहे हैं। तो एक तरह से उनको डाउनग्रेड करके उनको विराट रूप दिखाना पड़ा। लेकिन अब भगवान कहे कि मैं तुमको ये एक निम्न रूप दिखा रहा हूँ, विराट रूप, तुमको भौतिक चक्षु दे रहा हूँ, तो कौन इंटरेस्ट लेगा? तो जो लोग विराट रूप देखना चाहते हैं उस तरह से भाषा भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी मिस्टिकल, नहीं? भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं और क्या प्रमाण है? जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए, उनको नहीं अच्छा लगा। वह तो कृष्ण को द्विभुज रूप में देखना चाहते, तो इसलिए बड़े फिर कहते हैं सौम्य वपु महात्मा, सौम्य रूप दिखाइए। तो कृष्ण चतुर्भुज दिखाते हैं रूप, उसके बाद द्विभुज रूप दिखाते हैं। उसको देख करके मन अर्जुन का प्रसन्न हो जाता है। चतुर्भुज रूप में भी वो प्रसन्न नहीं हुए पूरी तरह से प्रसन्न हुए जब द्विभुज रूप देखते हैं। तो अर्जुन की आंखें दिव्य ही हैं, लेकिन वो दिव्य आंखें विराट रूप को देखने के लिए अभ्यस्त नहीं, इसलिए उनको देनी पड़ी विशेष आंखें देखनी पड़ी। अतएव उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा करी, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया। एक उदाहरण आपको दूंगा, पता नहीं आपने कभी किया कि नहीं किया, हमने एक बार किया है। 3D मूवीज़ होती हैं, उसमें अजीब सा लाल पीला चश्मा लगा देते हैं, कुछ तो होता है, रेड ब्लू कुछ होता हो। हम लोग 3D पिक्चर देखने के व्यस्त नहीं है। एक बार IIT में हुआ था और वहाँ पे हम लोग भी जैसे कौतूहल में गए, वो 2 ही मिनट में मेरी आंखें दर्द करने लगे। मैंने क्या है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है, हम हटा करके फिर वापस भाग गए। नहीं क्या है ये अजीब सा, समझ आ गया, इज इट क्वाइट रेलेवेंट, ये क्या नाटक है। और हमने कहा ये तो हम सामने देखते थे तो ठीक भी लगता था, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर से आ रहा उधर से आ रहा 3D। आपने कभी ट्राई किया? जस्ट वेरी स्टूपिड, इज इट नॉट? अजीब सा लगता है। लेकिन आप कहेंगे ना कि विशेष दृष्टि दी जा रही है उस 3D को देखने के लिए, तो विशेष का मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं कि कोई चीज विशेष हो तो वो आपको अच्छी ही लगे। मेक सेंस? एक उदाहरण आ रहा लेकिन छोड़ दीजिए इसको। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए है जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते रहते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी को छोटे टिल्लू मुल्लू को आप भगवान मान रहे हो तो उससे अच्छा शुरू ये बात है ना कि व्यक्ति विराट रूप को माने कि इतना बड़ा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि तुम भगवान मान रहे हो, जब दिखाओ ये विराट रूप दिखा सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये इसलिए भी भगवान ने दिखाया, जानते हैं सब लोग उसको। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य ऐसे सस्ते अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। जी, भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट समझ सकें और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मल को स्वच्छ कर सके। ये स्पष्ट समझ में आया कि विराट रूप की धारणा कृपा है भगवान की, असुरों के लिए, सॉरी, हाँ, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सकें। एक बात ध्यान रखिए कि वो भगवान के दिव्य रूप के प्रति क्यों आकृष्ट नहीं है? पापमय बुद्धि के कारण। तो भगवान की धारणा करेगा विराट रूप में तो वो शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद वह बातों को समझ पाएगा। एक बात समझ लीजिएगा, इस जगत में भी, अपने भक्ति के जीवन में भी कुछ चीज़ें तभी समझ में आएंगे व्हेन यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। कितना भी कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो जब तक हम जप करेंगे नहीं, सुनते रहेंगे, प्रसाद खाएंगे नहीं, तब तक वो बात समझ में नहीं आती। वी हैव टू वेट फॉर दोज रियलाइजेशंस टू डॉन अपॉन अस। बट एक बात बहुत इंकरेजिंग बोलूँगा आपको मैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को एक बार आप प्राप्त कर लिए, न पुनर्मोहम, मेरे दिमाग में घूम रहा है लगातार, न पुनर्मोहम, न पुनर्मोहम। आई मीन आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट। सोचिए, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बार मेरा मोह पूरा नष्ट हो गया, हाउ मच पावरफुल आई विल बिकम। हैव यू एवर थॉट? आप सभी लोग मोहित हैं कि नहीं, लेस और मोर डिग्री में? यस बोलेंगे ही आप, ये बोले यस। हाँ, लेकिन एक बार मोह नष्ट हो गया,
सोचिए हाउ मच शार्प यू विल बिकम. यू कैन सी द वर्ल्ड एज इट इज ऑलवेज. कभी मोहित नहीं होंगे. कितने लोगों का आप सहायता कर सकते हो यदि आपका मोह नष्ट हो जाए, आपकी भक्ति बढ़ जाए. और ध्यान दीजिएगा न पुनर्चौथे अध्याय को वो देखिएगा, जब जो है ना ज्ञान देता है, ज्ञान देते उपदेशन्ति गीते ज्ञान, उसके आगे पीछे श्लोक है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि. तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके कभी दोबारा मोह को नहीं प्राप्त होगे. क्या देखूंगा मैं? सभी जीवों को मुझ में देखोगे. यही बात यहाँ पे भी आ रही है इसी प्रकार से. व्हाट अ वंडरफुल रियलाइजेशन. क्या नंबर है श्लोक का? 435. हाँ, हमको बहुत अच्छा श्लोक लग रहा था. और हम सभी लोग इस स्थिति को प्राप्त करेंगे एक दिन. मे भी इसी जीवन में भी कर सकते हैं. ये बात समझिए कि ये कृष्ण की, ठाकुर जी की नौकरी मिल रही ना प्रचार की. मान लो जन्म में नहीं मिला, हम योग्य नहीं भी हो पाए, लेकिन हम प्रगति करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एक दिन भगवान हमको योग्य बनाकर प्रचार भी करवाएंगे. आप लोग चैतन्य चरितामृत में बताया क्या प्रभुपाद बोलते हैं, अहेतु की भक्ति मीन्स प्रीचिंग. आई शो यू. मैं रात हो गई थी, मैंने कहा करता रहूँगा तो मैं नींद मेरी चली जाएगी. अहेतु की भक्ति मीन्स प्रीचिंग कृष्णस ग्लोरीज. और प्रभुपाद जी लिखते हैं दैट हाईएस्ट एस्पिरेशन फॉर डिवोटीज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. यही नारद जी भगवान के सामने क्या बोल रहे हैं? शाश्वत काल के लिए मैं आपकी कीर्ति का प्रचार कर सकूं. क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को सबसे अधिक सुख देता है. जब आप किसी से अहेतु की रूप से प्रेम करते तो क्या चाहोगे? उसको प्रेम देना चाहोगे, सुख देना चाहोगे ना. कृष्ण को सबसे अधिक सुख देता है. वंडरफुल वंडरफुल. एनीहाउ, यह समस्त नास्तिकों तथा निबट भौतिकतावादियों के लिए सर्व दयालु भगवान का वरदान है. तो विराट रूप की धारणा भी बहुत लाभकारी है भौतिकतावादी लोग के लिए. क्लास लंबा हो गया, उसके बाद भी मैं प्रश्न करूंगा, इतनी दया नहीं दिखाने वाला मैं. जितासनः जिताश्वासः जितसंगो जितेंद्रियः. ठीक है, समय देखने की आसक्ति को त्यागिए. ओके, आर देयर एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रश्न करेंगे. ओके, श्रीधरी के अनुसार विशेषस्तस्य देहोयम का अर्थ बताइए. कौन उत्तर देना? ओके, प्राची माता, प्रिय शवसी इज रेडी. यस प्लीज. हरे कृष्ण प्रभु जी. श्रीधरी के अनुसार. एक मिनट रुकिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये बंद हो जाता है. यस, एक बार हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ, नाउ वी कैन हियर यू. सो प्लीज स्टार्ट. श्रीधरी के अनुसार विशेषस्तस्य देहोयम का अर्थ बताइए. मुझे विशेषस्तस्य देहो अयम मतलब अयम विशेषः तस्य देहो. अयम मतलब यह, विशेषा मतलब जो साकार या प्राकृत ब्रह्मांड है वह जो है तस्य मतलब उन भगवान का, देहो मतलब स्थूल देह है. यह साकार ब्रह्मांड उन भगवान का स्थूल देह है. हाँ, और वो भगवान निराकार है. अरे म्यूट कैसे हो गई? हाँ, वो भगवान निराकार हैं? नहीं साकार है. हाँ, वो भगवान का दिव्य स्वरूप है, लेकिन ये जगत जो दिख रहा है वह उनका भौतिक रूप में, भौतिक साकार स्वरूप है. ठीक है. बाल प्रबोधनी के अनुसार श्लोक का लिंक बताइए. यहाँ कोई रूम पे बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं. साधना माता जी बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी. उनका स्थूल रूप क्या है ये पूछा गया था, तो इसके उत्तर में उनका विशेषिति यानी अपरोक्ष ब्रह्मांड ही विशेष शब्द वाच्य उन भगवान की देह है. वेरी गुड, सही शब्द मतलब प्राकृत से. वेरी गुड, सही उत्तर है. बाल प्रबोधनी के अनुसार स्थवीयसाम स्थविष्ठ, यत्र से मतलब नहीं है, स्थवीयसाम स्थविष्ठ, इसका अर्थ क्या है? स्नेहजा माता जी. हरे कृष्णा. स्थवीय साम, तो स्थवीय साम का अर्थ है कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी वस्तुएं हैं, तो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंदर भीतर जितनी भी वस्तुएं, ये पता लगता है स्थवीय साम से. और स्थविष्टः
तो स्थविष्टः का अर्थ है कि उससे स्थूलतर है। तो यानी जितने भी समस्त भौतिक पदार्थ हैं तो उनसे स्थूलतर है भगवान का देह। भगवान का विराट देह है ये ब्रह्मांड। हाँ, विराट सर। इस ब्रह्मांड की सभी स्थूल वस्तुओं से अधिक स्थूल है। ब्रह्मांड की वस्तुओं से स्थूल है। ध्यान से सुनिएगा, आपने थोड़ा मिस्टेक किया। ब्रह्मांड से स्थूल नहीं है। ब्रह्मांड की वस्तुओं से स्थूल है। ओके, ब्रह्मांड की धारणा की जाती है। ब्रह्मांड के बाहर तो आप धारणा नहीं कर सकते ना। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड के बाहर धारणा नहीं की जाएगी, ब्रह्मांड के अंदर धारणा की जाएगी। ब्रह्मांड के बाहर क्या दिखाई पड़ेगा? इसमें यत्र का अर्थ भी बता। नहीं, ये ब्रह्मांड विराट शरीर के रूप में धारणा की जा रही है और वह इस जगत की किसी भी स्थूल वस्तु से अधिक स्थूलतर है। तो ये स्थवीय साम स्थविष्ट का अर्थ है। यत्र वैसे जोड़ दिया, पता नहीं यत्र क्या बोला। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान की सर्वव्यापकता को भगवत गीता से वर्णन कीजिए। रामकृष्ण प्रभु नहीं बताइए, अमल कृष्ण बताएंगे। ठीक है, खाली आपका नाम बोल रहा था नामाभास के रूप में। अमल कृष्ण, यस। भगवद गीता 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के हाथ, पैर, पाँव, आँख, सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र है और इस तरह से भगवान सभी जगह सभी वस्तुओं में व्याप्त होता है, वो सब जगह स्थित है। यस। और हाँ, एक बात तो ना शायद भूल ही गया पूरे टाइम की, वस्तुओं को देख करके वस्तु का नहीं भगवान का स्मरण करना। वैसे बोल चुका था, फिर रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, सापेक्ष जगत में सर्वत्र भगवान की शक्ति का वर्णन किसके उदाहरण द्वारा दिया गया और इस संबंध में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? अदर डिवोटीज आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो बहुत इजी बात है। ओके, 3 डिवोटी तो बोल चुके हैं, बाकी सब चुप हैं। कृष्णलादनी माता जी आप थक गई हैं, फिर भी पूछेंगे आप, बताइए। नहीं याद आ रहा है, नींद आ रही है। सापेक्ष जगत में सर्वत्र भगवान की शक्ति का वर्णन किसके उदाहरण किया? प्रेम कृष्ण प्रभु, बताइए। ये तो पहले से हाथ खड़ा कर रहे, दिखाई नहीं रहते। जल्दी से बोलो, इट्स वेरी इजी। सूर्य के द्वारा। हाँ, सूर्य के द्वारा। आगे क्या बताओ? ऐसे उत्तर देंगे, सूर्य के द्वारा। सूर्य का क्या? सूर्य का ताप, सूर्य का टेम्परेचर, किरणों से उसकी उष्मा। और कैसे बनेंगे यहाँ लोग प्रचारक, हमको समझ में नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर बताएगा। ब्रह्मचारी बताओ, खा पी कर क्या है? चलो, थक गए इसलिए। हाँ, लिखा हुआ है वहां पे, क्या कर रहे हैं? पढ़ करके कुछ आते नहीं है। बोलिए। हाँ, जिस प्रकार से सूर्य स्थिर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित रहता है। सूर्य एक स्थान में रहकर सब जगह अपने प्रकाश को दे रहा है। भगवान अपने स्थान पे रहकर सब जगह जगत में प्रकाश दे रहे हैं। इसमें क्या कठिनाई है? पद्म पुराण से अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे अग्नि में उसकी किरण, उसका ताप और उष्मा। अग्नि एक स्थान पे है, उसका ताप और उष्मा सब जगह विद्यमान है। कहाँ है? कुछ देखने के लिए फोन नहीं है। अब आपकी बहुत थोड़ा सा आपको हीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा लग रहा है। अभी चोट लगी है, चलो फिर ठीक हो जाओ। उसके बाद अल्पज्ञ लोग एवं असुर गण कौन से 3 प्रमाण होते हुए भी, वाह वंडरफुल क्वेश्चन, भगवान के दिव्य रूप की कल्पना नहीं कर सकते? लादनी माता जी, नॉट कृष्ण लादनी माता जी, नहीं उत्तर पता है। अच्छा, इधर कोई और? श्याम सुंदर प्रभु, ओके बताइए, माइक दीजिए। अब ये लड़का चला चमक रहा है, बोलिए। आपने बताया था प्रभु जी, जिस प्रकार से आदिम साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट वाला देना इसमें। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है। अल्पज्ञ लोग एवं असुर गण कौन से 3 प्रमाण होते हुए भी भगवान के दिव्य रूप की कल्पना नहीं कर सकते? एक तो भगवान का विराट शरीर जो है वो ओके, दीप्ति माता जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते हैं। पहला शास्त्र का प्रमाण, दूसरा वे आचार्यों के प्रमाण, आचार्यों का प्रमाण, तीसरा वे तुरंत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं भगवान को। नहीं, वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, विराट मतलब। तीसरा शास्त्रों के साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहते और आचार्यों के प्रमाण को मान्यता नहीं देते हैं और सीधे हुए आंखों से देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जो बात उनकी आंखों के परे है उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन तीसरा प्रमाण कहां से हुआ? 3 प्रमाण तो नहीं, 2 प्रमाण दिख रहे हैं। साधु लोग बोल रहे हैं
और शास्त्र बोल रहे हैं। नहीं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें अपनी आंखों से, यदि भगवान है तो मुझे अपनी आंखों से दिखाओ। प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वारा भगवान आप नहीं जानते, दो प्रमाण बोला जाएगा। लेकिन एक बात है, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उपस्थित थे तो गोवर्धन उठाए हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण, ये भी अर्थ दे। आज के लोग तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय भी शिशुपाल क्या बोला, अरे कंडा उठा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, कंडा है गोवर्धन, कुकुर मुत्ता है। अब बताइए, भगवान अगर सामने भी आ जाए, दुर्योधन के तो सामने भगवान विराट रूप भी दिखा दिए, फिर भी वो स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्ष भी हो, लेकिन वैसे यहाँ पे दो प्रमाणी बात बोले जा रहे हैं। यहाँ जो बात बोल रहे हैं बस दो चीज है, वस्तुतः दो प्रमाण होने के बाद भी, शास्त्र का और साधुओं का प्रमाण होने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे भगवान के विराट रूप को किस तरह सम्मान प्रदान करते हैं? जूम डिवोटीज में से कौन उत्तर देगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन। अगर आप समझ गए तो जल्दी से करो। प्रिय सरस्वती माता जी, प्लीज हेल्प अस। ये बच्चे लोग कुछ नहीं समझ पा रहे। तो मुझे इसमें ये बताया था कि असुरगण या अल्पज्ञ लोग जो हैं वो प्रमाण को, शास्त्र और आचार्यों के प्रमाण को नहीं मानते, पर हर चीज को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो अगर उनको भगवान का विराट रूप दिखेगा तो वे उसको ही भगवान का शरीर मानेंगे। ऐसे ही उदाहरण दिया था कि बाघ, हाथी या वज्र जैसी अगर बड़ी बड़ी चीजों को वो देखते हैं तो उसके आगे वे श्रद्धा से अवनत होते हैं या समर्पित होते हैं, मानते हैं उन चीजों को, उनकी शक्ति को। तो ऐसे ही अगर वो विराट रूप को देखेंगे तो उनको भी सम्मान प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं मन से आपको बढ़िया महाप्रसाद खिलाता हूँ यहाँ से। ओके, वेरी नाइस आंसर, दिस इज अ वेरी गुड वन। और आप देखेंगे इधर जाएंगे ना, उत्तराखंड में ये बहुत चलता है। हम विदाउट एनी ऑफेंस, उत्तराखंड में आप देखेंगे पेड़ों की पूजा, ये पूजा, वो पूजा बहुत चलती है ना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के देवता बनते हैं, ये मैया, वो मैया, इत्यादि इत्यादि। हर पेड़ पे एक दूसरी मैया या देवता बना देते हैं, ठीक है। मसान, पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं इस तरह से। भगवान कृष्ण ने किसकी प्रार्थना पर अपना विराट रूप प्रकट किया? अरे गिव इट टू हर, शी रियली वांट्स टू आंसर फाइनली। कृष्ण राधेश दोस्त आंसर, यस प्लीज, बोली। हाँ, भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना पर असुरों के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। वाह। और इसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती? दूसरा उत्तर आपने दे दिया, असुरों को, तो अर्जुन को जरूरत नहीं। यू नो इट, आप जिंदा है, वेरी गुड। भगवान का विराट रूप किन के लिए वरदान है और किस लिए? साधना माता जी प्लीज आंसर दे। ओके, वन सेकंड, वर्षा माता जी, विल गिव चांस टू हर, शी हैज नॉट आंसर्ड, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान का विराट स्वरूप असुरों के लिए और अल्प बुद्धि वालों के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि वे उनके दिव्य स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं अपने दूषित चित्त के कारण। इसीलिए भगवान अपनी दया दिखाते हुए उनके लिए विराट स्वरूप और आप देख रहे हैं, बहुत सटल अर्थ लीजिए। भगवान उनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बच्चा एक्चुअली दूषित चित्त वाला है, चलो तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये इधर से शुरू करो। इट्स नॉट दैट देयर इज नो होप फॉर एवरीवन। वेरी गुड। आपका माइक बहुत अच्छा, आई थिंक यू आर यूजिंग मानोज कंडेंसर माइक which other devotees even if they have, उनके हाथ से स्लिप हो रहा है ना। प्रिय सरस्वती माता जी, सुबह भी डांट लगाया, सुबह थे ना डांट लगाने के लिए? कब डांट लगाया था इनको मैंने? आज ही अच्छा अभी लगाया तो, हाँ सर भूल गया मैं, मेरा थोड़ा व्रत होना लगा। पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट रहेगा। 8वां, भगवान कृष्ण ने किसकी प्रार्थना पर अपना विराट रूप प्रकट किया और उसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ओ अच्छा, मैं कुछ प्रश्न दूसरा ले लिया। मैंने सोचा कि इसे देखने के लिए किसको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता होती है बता दीजिए। उत्तर पता है तो प्रश्न रोक के पूछवाया जा रहा है, ठीक है। हाँ बोली। हाँ, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विराट रूप देखने में, मतलब विराट रूप देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका। हाँ बोली पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। हाँ बोली। हाँ, तो उनको देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य का अर्थ है कि विशेष दृष्टि प्रदान करी, जिसके द्वारा पूरे जगत को देख सके। इसे अद्वैत आचार्य भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का विराट रूप देखना चाहते थे। वैसे तो महाप्रभु से आ सकते हैं, लेकिन महाप्रभु विशेष दिव्य कह लीजिए विशेष टाइप की दृष्टि दी, जिसके द्वारा वह विराट रूप देख सकें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग वाकई जितासन हो गए। ऑलमोस्ट 10 मिनट रहा और बिना
6 से 9 की क्लास होगी। हम लोग अब इस तरह से अभ्यास करेंगे। जितासना, सुखदेव गोस्वामी हमारे गुरु महाराज हैं। जितासना, श्वास सबको लेनी दी गई, संग से दूर रहे, और क्या था, इंद्रिय तो जीत लिया आपने ने। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम पारायण नहीं कर रहे हैं।